पर ऊपर जा रहे हैं नेट गैस, निकल गया लेकिन थोड़ा सा। हाँ निकल गया थोड़ा सा, यहाँ तक का टारगेट बना हुआ है, लेकिन अभी एक पहले क्रॉस करे इसे। एक्सआई एक्सआई में मार्क कर दिया है। ये आपने कौन से टेम्परेचर में मार्क किया हुआ सर? किस चीज का? नेचुरल गैस। ये हम्म। ये है आरएसआई कॉपी में। ओके। थोड़ा निकल गया लेकिन एक दो पॉइंट, जो एक बेनिफिट था ना स्टार्टिंग का। हम्म। तो कितने पॉइंट हो गए ये? 315 पे बाइंग बनी थी यहाँ, हम्म। 17 पे चला गया। अच्छा, एक्सआई एक्सआई में बताओ क्या क्या मिस्टेक की थी। वन सेकंड। हम्म। ठीक है। एक तो मैंने यहाँ पे ना फुट बाय कर लिया। 5 मिनट का हम्म। चार्ट लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा सर। हम्म। ये गलती थी सर। ये रेड एरो तुमने बनाए हुए हैं? ये सर, ये रेड एरो मैंने लगवाया, 3 एरो। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे पुट बाय कर लिया। जी सर। पुट यहाँ पे बाय होता है? जी सर, ऊपर से बाय होता है, ये मैंने गलती कर दी। मतलब मैंने एक ट्रेड लिया था और शॉर्ट करके प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर मैंने गलत ट्रेड एंटर कर दिया। ओके, उसका प्रैक्टिस करो, वही यही गलतियां हो रही है बार बार। हम्म। उस हमेशा उस पे लिया करो ना तुम, मतलब फुल बैक पे। जोन। नहीं, पुल बैक पे नहीं ले, मतलब पुल बैक तो है, लेकिन पुल बैक पे लेंगे कैसे? तो मान लो जैसे यही शॉर्ट करना है, तो एक तो 15 मिनट्स में तो ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो अरे ये तो रॉकेट बन गया। नहीं नहीं नहीं, उसमें ज्यादा अप लग रहा है इसमें सर। इंटरनेशनल चार्ट में। लेकिन पहला टारगेट इसका आ गया, ये हाई तक था, अब उसके ऊपर जितना जाएगा जाएगा। चलो, कोई नहीं। ये आपने कहाँ पे लिया था सर? ये एफबीजी पे ही लिया था, जब ये एफबीजी पे एंट्री मारी थी 15 मिनट इसको की। मैं देखो समझाता हूँ कैसे लिया था इसे। अ, इसका देखो, ये चार्ट था इसका। डेली, ओके, ये चार्ट गलत लगा दिया मैंने। आरएसआई में है, ठीक है। आरएसआई। ये एंट्री ऐसे बनी थी डेली। पहले तो ये देखना था कि कर क्या रहा है मार्केट। देखो, टारगेट तो इसका ना ये इक्वल लोज बने हैं, तो ये बना, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये इतने मूविंग एवरेज से दूर हो गया, इतना ज्यादा डाउन हो गया है, तो एक हो सकता है ये पुल फुट बैक बैक। करता। तो ये कल इसने ना लिक्विडिटी स्वीप किया था इस वाले कैंडल का, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिटिगेशन जोन बना हुआ है, एफवीजी वगैरह,
यहाँ पे, और ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो चांसेस ऐसे बन रहे हैं ये यहाँ तक जाएगा और फिर गिरेगा ये लिक्विडिटी लेने। तो आज अभी तक तो अपसाइड का व्यू था। अब ये डेली का हाई है पिछले कल का, ये डेली का लो है, तो 4 आवर के चार्ट में चले जाएंगे। तो 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग 4 आवर में 4 आवर में ये वाला जो एरिया है ना, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, इसने ये ब्रेक कर दिया ऊपर, ये छोटा सा कैंडल। जी सर। ठीक है, मतलब ये अभी ये बुलिश के सिग्नेचर दिखा रहा है। और 1 आवर में, 1 आवर में क्या था, देखो 1 आवर में ना ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, क्लियर है। जी सर। ये सेल साइड ऑफ कर्व लग रहा है, ये बाय साइड ऑफ कर्व लग रहा है, ये रेंज बना रहा था। तो यहाँ पे इक्वल हाइस बना दिए इसने, जस्ट इक्वल हाई के नीचे एफईजी बना हुआ है। यस सर। इसने क्या किया, इन लोगों को शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रैप किया यहां से और ऊपर। टारगेट ये बना हुआ है इसका, इक्वल हाइस, कोई भी स्टॉप लॉस हंट करेगा ये, तो एटलीस्ट इतना तो जाएगा ये, और जा ही रहा है। जाहिर है। ठीक है, शॉर्ट हम करेंगे नहीं, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये शॉर्ट लग रहा था। जी सर। 5 मिनट के ट्रेड में देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा शॉर्ट का ट्रेड है, जी सर। लेकिन ये जो जोन है ये 1 आवर का हमारा जोन था अभी एफईजी, जी। और इसने इनके स्टॉप लॉस हिट किए। एएमडी ट्रेड है बेसिकली ये। ओके। तो सर यहाँ से ये अभी आपने मुझे दिखाया कि वनआर में एफडीजी था, तो वनआर जे भी अपने निफ्टी के रूल्स के हिसाब से एकदम बहुत बढ़िया बैठा है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें ट्रेड आपने एंट्री कैसे ली सर शॉर्टर टाइम फ्रेम में? देखो एक चीज पे आते हैं। बिगर टाइम फ्रेम डेली से पता चल गया कि ऊपर के चांसेस हैं। जी सर। 1 आवर में अगर 5 मिनट को ट्रेड करना है ना, तो 1 आवर पहले देखो कम से कम। तो जी सर। 1 आवर हमारे फेवर में नहीं है शॉर्ट के लिए अभी। जी सर। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंट्री लेनी है ऊपर की। तो यहाँ तो लेंगे नहीं, यहाँ कहीं, यहाँ तो निकल गया ट्रेड। अब हमें वेट करना है कि ये ट्रैप करे कहीं। तो ये बना रहा है, रेंज बना रहा है। ठीक है, जी सर। इक्वल हाइस बना दिए। अब इसके पास ऊपर जाने का कोई मोटिव होना चाहिए। तो हम्म। ऊपर लिक्विडिटी ये है, और उसके ऊपर हमने देखा ये एफईजी वगैरह बना हुआ है। ठीक है, ये अप ट्रेंड में आ गया 1 आवर। 50 ऐसे में भी अप ट्रेंड में है। जी सर। राइट, अब इक्वल लोज ये बने हुए हैं। जी ठीक सर। है, हमने ये मार्क कर लिया, हमें पता है कि यहाँ पे अगर आके ये स्टॉप लॉस हिट करेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो हमारा ऊपर का ट्रेड बनेगा। तो इसने क्या किया, 5 मिनट में आ जाते हैं वनआर के ये बाद यहाँ। सीधा 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट में आ जाओ, स्टॉप लॉस हिट कर दिए यहाँ पे, ये नीचे गया था कैंडल। ठीक है, इन सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं ये जो इक्वल लोज वाले हैं ना, सबके इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट किए हैं। और ये 1 आवर का एफईजी। ठीक है, तो एक मिनट, इसका टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है। कौन से मिनट का चार्ट है ये, 5 मिनट। तो देखो ये कैंडल इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन इस कैंडल पे ना कंफर्मेशन नहीं आया, बस ये कैंडल एक ऐसा बन गया था। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हमें ऊपर का ट्रेड लेना है। तो ऊपर का हम ट्रेड कैसे लेते हैं, ऊपर का ट्रेड एक तो पहले तो ये 5 मिनट में ये यहाँ पे ना वो बना हुआ है, इसने ऑर्डर ब्लॉक। ब्रेकआउट, हाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ओके। किया है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है।
तो ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे भी ये आरवीआरडी वगैरह बना हुआ है। जी सर। तो इसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और 1 मिनट में चले जाएंगे। तो पहले ना 1 मिनट में इसको मूविंग एवरेज के ऊपर आने का वेट करेंगे, ये और इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, जी सर। ठीक है, मतलब ये वो वाला कैंडल था, वापस आया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये एफवीजी बना, ठीक है, जी सर। एफवीजी, एफवीजी से ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, और एक एंट्री, अगर 2 एंट्री लेना चाहो, मतलब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, और एक ये कंफर्मेशन वाली, ये दोबारा से आया, ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया ऊपर। तो इस पे प्रॉपर कंफर्मेशन था, इस पे भी कंफर्मेशन था, लेकिन यहाँ से ना इसने इस जो ये जोन बना हुआ था ना, ये 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बन गया था ये, मतलब ये एफपीजी बना था, तो इसको एक बार मिटिगेट किया इसने पुल बैक करके। तो जाना तो ऊपर ही था, लेकिन एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो इसको 2 बार में ले सकते थे। तो थोड़ा सा, क्योंकि टारगेट भी छोटा था, अगर हम इसी चीज को डिस्काउंट एरिया से ले रहे होते, मतलब डाउन ट्रेंड में अगर बिगर टाइम फ्रेम के डिस्काउंट एरिया से ले रहे होते, जैसे ये ट्रेंड शुरू हुआ था यहाँ से, कल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ तो हम कोई नहीं, यहाँ तो हम ले लेते, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ये ना अपने टारगेट के आस प्रीमियम एरिया में। प्रीमियम एरिया में चल रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे कम लेना पड़ेगा। तो ये है, मतलब रिस्क फिर अपना ना कम लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये बिगर टाइम फ्रेम में ना डाउन ट्रेंड में ही है, यहाँ पे आप शॉर्ट शॉर्ट खेल लो, और अगर डाउन ट्रेंड से अगर अच्छा मिल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले लो। बाकी एक बार ये कंफर्म हो गया ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और एफवीजी से ऊपर चला गया, तो ये आता नहीं है वापस, मतलब ये फिर हाई चांसेस है ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर ही वही बना हुआ है। बस इसने ये स्टॉप लॉस हंट किया है, यहाँ पे दोबारा से शेकआउट किया, लिक्विडिटी स्वीप की दोबारा से, और फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। जी सर। तो ये ट्रेड है, मतलब हमने क्या किया, बिगर टाइम फ्रेम को हम अपनी एंट्री परफेक्ट बनाने के लिए बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम तक ले गए। यूएस वाले टाइम जोन में ना, और उसके प्री मार्केट में तुम 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, यूएस और मतलब यूएस वाले में जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है ना, तो उसमें तुम 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको मोमेंटम चाहिए होता है ना, जी सर। मोमेंटम चाहिए होता है, ठीक है। अगर तुम ये एशियन में वगैरह में करोगे तो 1 मिनट चार्ट में तुम्हें मिलेगा ही नहीं, 1 मिनट चार्ट तुम ट्रेड ही नहीं कर पाओगे उसमें, एशियन सेशन में। लंदन में भी इतना वॉल्यूम नहीं रहता है, मतलब रहता है थोड़ा, एशियन से तो ज्यादा ही रहता है, बट यूएस वाले में यूएस, ज्यादा रहता हाँ यूएस में 1 मिनट में भी ट्रेड हो जाता है, जैसे ये 1 मिनट के कैंडल्स हैं, अदरवाइज 1 मिनट में बड़ा मुश्किल होता है इसमें। है। जी अ, सर। तो यूएस वाले टाइम जोन में हो जाता है ट्रेड। तो ये है, तो हमेशा एंट्री ऐसे ही ली जाती है, मतलब आप या तो 3 टाइम फ्रेम ले लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1 मिनट ना लेके 5 मिनट में कंफर्म करूं, तो 5 मिनट में तो ये तुम्हारा ट्रेड ही नहीं, यहाँ पे कंफर्म हुआ है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस पे हो गया, जी सर। तो यहाँ पे ये एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस ये रहेगा, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाता है ये, तो एंट्री ये रहेगी, तो रुकना ही पड़ेगा यहाँ तक, वैसे जाएगा नहीं नीचे। एक बार इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, कंफर्मेशन ज्यादा अच्छा चाहिए तो फिर ये है कि मूविंग एवरेज का वेट किया जाए, उसके ऊपर आ जाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, ये इसने स्टॉप लॉस हिट किया पीछे वाले कैंडल्स का, लेकिन ये है ना कि ये अगर मिस हो गया ना, तो एकदम निकल गया ये, तो फिर वो प्रॉब्लम है। जी सर। तो बस ये है, आया समझ में। जी सर। बस इसका थोड़ा एंट्री का एक बार वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री क्लियर नहीं है। एंट्री के लिए जो आप बता रहे हो बीओएस के बाद, हम्म,
एंट्री को एक बार और बता सकते तो बता दीजिए सर। एंट्री बताओ, क्या क्लियर नहीं है? एंट्री कैसे होगी सर, क्योंकि वो एफबीजी वाला, एफबीजी से कोई भी ब्रेकआउट वगैरह कुछ होता है और वापस अपने एफबीजी पे आता है लिक्विड, कोई भी एंट्री पीडीए रहते देखो हैं। इसकी, वो ये मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हुई है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर एफपीजी, ये एफपीजी बना था, एफबीजी से बना हुआ है, ओके। ये लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ से ही एंट्री थी, यहाँ पे इस कैंडल पे ओके एंट्री थी। लेकिन इस कैंडल ने शेकआउट किया था। तो ऐसे केसेस में ना, जब रेंज में हो तो चाहे तो तुम एंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये तो वो है, इसमें तो तुम मल्टीपल लॉट्स ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि फुल एंट्री यहीं पे लेनी है। यहाँ पे ये चेकआउट करके जा रहा है तो फिर दोबारा से एक एंट्री ले लो। मतलब अगर 5 लॉट लेने हैं तो दो दो तीन यहाँ ले लो, दो यहाँ ले लो। तो इस टाइप से ले सकते हो। अदरवाइज लिया है तो फिर ये होल्ड करना पड़ेगा। ये शेकआउट है, कुछ नहीं है, ये शेकआउट किया है यहाँ पे। लेकिन एंट्री हाँ यहाँ पे बनी है। ये एफईजी पे जब आया ना, ये एफईजी पे लिक्विडिटी स्वीप उसके ऊपर जब जा रहा है तो यहीं पे एंट्री बन गई है। और ये एक बार फिर इसको मिटिगेट किया। और एक एक काम और कर सकते हो वैसे तो। मूविंग एवरेज के ऊपर ये यहीं पे आ गया था, बट राइजिंग यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ मूविंग एवरेज के। तो 1 मिनट में जाके मूविंग एवरेज पे जहाँ पे राइजिंग स्टार्ट हो जाए तो वहां से एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है ना, ये स्टॉप लॉस हंट फिर इसने किया है दोबारा। ये यहाँ से प्रॉपर कंफर्मेशन आ गया था, ये रॉकेट बनेगा। आफ्टर लिवर्स एलएक्स के बाद। हाँ देखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, मार्केट ना सारा गेम इसमें, लिक्विडिटी का है। हाँ लिक्विडिटी और मोमेंटम का है। लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं। और मार्केट इजीली जाने नहीं देता ऊपर, ये मतलब आपको ना ट्रेड्स नहीं लेने देता। मोमेंटम कैसे जनरेट होता है? मोमेंटम हमेशा स्टॉप लॉस हंट के बाद जनरेट होता है। ठीक है, तो चाहे छोटे टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में जो स्टॉप लॉस हंट हो रहा है वो तो और भी अच्छा है। मतलब अगर बिगर टाइम फ्रेम में आ रहा है, जैसे हम निफ्टी करते हैं 75 मिनट्स में आ रहा है, या उसमें आ रहा है आपका डेली चार्ट में आ रहा है, तो वो और भी अच्छा है, या वीकली चार्ट में। लेकिन जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी जाते हैं ना, तो ये बेसिकली ये क्या किया है, ये इन लोगों के जो स्टॉप लॉस है ना, ये 1 मिनट में भी हिट किए हैं इसने। ठीक है, ये माइन्यूट से माइन्यूट टाइम फ्रेम में हिट कर देता है। वो इसलिए करता है, वो इसलिए करता है तो अ, क्योंकि ना ये सारा एल्गो बेस्ड है, तो वो फटाफट 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 अपने ऑर्डर प्लेस करता जाता है। जी सर। ठीक है, जी आया सर। समझ में? जी सर। अब हमें जितना टाइम लगता है ना सोचने में, ट्रेड लेने में, इतने में तो वो 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा, 100 ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा फटाफट। हम्म। क्योंकि वो तो वो रोबोट है, फटाफट करता है। और उनके जो सर्वर्स होते हैं वो भी जहाँ पे ये ट्रेड्स वगैरह होते हैं उसके पास ही लगे होते हैं। तो ये इशू है। तो वही है, इसको ट्रेड वो आप तभी रुक सकते हो जब आपको ना ये चीजें पता है कि मार्केट का रीजन क्या है, क्यों वो जाने वाला है और किस वजह से जाने वाला है। ओके सर। अदरवाइज तो ये शेकआउट वगैरह बहुत करता है। मतलब ये तो करता ही है, निफ्टी भी बहुत करता है शेकआउट। जी सर, तो वो कल वो आपने लास्ट टाइम बताया था, आज सडनली रेड कैंडल बन गई जिसका मैं आपसे ड्राइंग मांग रहा हूँ। अच्छा, हाँ वो एक रेड कैंडल जो बनी थी, हम्म। वो तो लेकिन वो अपने मूविंग एवरेज से नीचे नहीं गया था, वो पुल बैक ही था। चलो, सही है। अब ये भी देखो ना, ये भी इजी थोड़ी ना है, इन लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहाँ पे एग्जिट इसने बाहर निकाल दिया इनको। पर यहाँ से बाइंग आनी थी, ये बात मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि देखो सर, ये एफपीजी वाला जो पार्ट बना है ये 5 मिनट के अंदर भी, तो यहाँ से
हाँ ये लेकिन इसमें ना कंडीशन है, ये याद रखना, ये हमेशा नहीं होगा, ये तभी होगा। पहला पॉइंट, ट्रेंड देखो बिगर टाइम फ्रेम का। बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है? 1 आवर का अपने है ना, 15 ट्रेंडिंग है, मिनट्स का। हाँ, राइजिंग है। 15 मिनट्स का देखो, राइजिंग है ना, ठीक है। इक्वल लोज बने हैं, ये तो हमें पता है, लिक्विडिटी है। उसके नीचे एफईजी है, जी सर। ठीक है। तो कहाँ से इनके स्टॉप लॉस हिट करेगा? इम्बैलेंस को रीबैलेंस करेगा, मूविंग एवरेज भी है। तो एकदम परफेक्ट एरिया हो गया उसका। बस उसका वेट करना है इनको। जैसे आपने मतलब एक बार मुझे कहा था कि इक्वल लो के नीचे अगर कोई पीडी एरे बनाए या बीजी बनाए या कोई पिवोट ऑर्डर ब्लॉक बनाए हैं, हाँ। तो वो मार्केट मेकर्स की फेवरेट प्लेस होती है। सही है। तो वो वहां से लोगों के इक्वल लो के ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और ऊपर हम्म। भाई आज वो। हम आज हम यही वाली एंट्री करते हैं सारी, जहाँ जहाँ बनी है ना, सारे चार्ट्स में देखते हैं। नहीं सर, निफ्टी में बहुत बनती है। पहले मेरे निफ्टी का 2-3 गलती हुई है ना। ठीक है सर, मैंने एक्चुअली ट्रेड लिए थे, मैंने आज 4 लॉट लिए थे। आज हम्म। एक्सपायरी थी ना, तो हम्म। मैंने आज, सॉरी आज वेडनेसडे था ना, तो मैंने आज 4 लॉट सुबह में लिए थे। हम्म। हाँ, ओके। एक मिनट सर। अब हाँ, मैंने 4 लॉट लिए थे। उसमें मेरा डायरेक्शन सही था, सब कुछ क्लियर था सर। मैंने हम्म। पी लिया था, 1200 रुपये का प्रॉफिट आया था। हम्म। मैंने 85 रुपीज पे लिया था, 92 रुपीज 35 पैसे पे मैंने हम्म। एग्जिट कर दिया था। हम्म। तो मैं अच्छे 1000-1400 रुपये का प्रॉफिट में, फिर मैंने गलत एंट्री ले ली। कहाँ पे एंट्री ली थी तुमने? मार्क किया हो सर, एक्स में। एक्सेस 5 मिनट का चार्ट लगाऊं? ये सर, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे एरो लगा हुआ हम्म। है। ये उससे ये पहले। ये वाली, जी सर। एक मिनट। ये बना 9:50 पे, ये एंट्री सही थी, सी का ट्रेड बन रहा था ऊपर। मैंने पी का ट्रेड लिया था यहाँ पे, तो ये मेरी गलती थी सर। ये क्यों लिया? कोई नहीं। देखो, तुम 1 मिनट में देख रहे होगे, 5 मिनट कैंडल का तुमने वेट नहीं किया होगा। अम, तो नहीं ये सर, मैंने 5 मिनट में शायद ये देखा होगा कि नीचे जा रहा है, इसलिए मे बी। नहीं, ये क्लोजिंग देखो ना, ये तो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ये यहाँ ओपनिंग कैंडल है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ये। और ये अगर ट्रेड बनता भी, सुनो, जब भी तुम ट्रेड लिया करो तो डायरेक्ट मत लिया करो। उसको ब्रेक करके फिर वो एफईजी पे आए 1 मिनट में, वहां से ट्रेड लिया करो। ये तुम्हारे ट्रेड फेल हो जाएंगे ये। नहीं, मैंने जो शॉर्ट का ट्रेड लिया था वो अच्छा लिया था सर, वो अच्छा गया था। शॉर्ट का कहाँ से लिया था, ऊपर से? हम्म। अच्छा, तो यहाँ से दोबारा ले लिया था क्या तुमने? यस सर, यहाँ से दोबारा लिया था। हाँ, वो गलती कर दी ना। हम्म। और ये इतनी बड़ी ये व्हाइट लाइन भी मार्क की हुई है मैंने। ये सर, वो चीज का मेरा ध्यान नहीं गया, मेरा ये ध्यान गया नीचे जा रहा है और ले लेता हूँ एक बार और। हम्म। मतलब वो लास्ट के कुछ चिल्लर पकड़ने के चक्कर में लॉस कर दिया बस। हाँ, वो पकड़ना छोड़ दो, अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो। जी सर। बनेगा नहीं वरना पैसा, इन्हीं में लगे रहोगे वरना। अच्छे ट्रेड्स लिया करो, बस अपना नहीं सर, हो गया। मैंने एक ऊपर का ट्रेड ऊपर से शॉर्ट किया था, वो अच्छा गया था। उसके बाद मैंने ये आज जितनी भी एंट्री हो रही है मुझे समझ में आ गई थी। वो फिर मैंने छोड़ दिया था, 12-12:30 बजे जाना। मेरा एक 2-2,500-3,000 का प्रॉफिट था, मैंने फिर थोड़ा बंद कर दिया था कि अब मैं हम्म। छोड़ देता हूँ। हम्म। कल भी ये सर मेरा अच्छा प्रॉफिट था, 7,008। कल तो, हाँ, सात हजार कल आठ सौ एक्सपायरी थी ना कल तो वो मार्केट प्रीमियम्स भी कम होते हैं, और मोमेंटम अच्छा आ रहा था कल। यस सर, सात तो हजार आठ सौ का मेरा कल प्रॉफिट था। और नेट केस में भी मैंने 1,500 पे लास्ट बना लिए थे। अच्छा, ठीक है। ये देखो, और कल ये मेरा वाला। हाँ, हाँ। वो चार्जेस भी कम लगे थे सर। 600 500 समथिंग, 600 समथिंग लगे थे, क्योंकि मैंने ट्रेड कम लिए थे। अच्छा, मतलब कल तुम्हारी एक्यूरेसी ज्यादा रही होगी। जी सर। क्योंकि अगर तुमने कम ट्रेड में 7-8 थाउजेंड बनाए हैं, तो इसका मतलब तुमने ट्रेड सही लिए हैं। मतलब जोन वोन पे ही तुमने वेट करके लिए होंगे फिर वो। जी सर।
क्योंकि तभी बनते हैं वो, और कम लॉट के साथ भी बनाए हैं, तो 7-8 थाउजेंड कम लॉट के साथ मतलब सही है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम्हारा रिटर्न काफी अच्छा था कल तो फिर। अ, ये तुम इसका वेट क्या करो ना, ये यहाँ से जी ये सर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये पिवट इसका टूटा है, ये मतलब ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया था ये। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से ये एफईजी बना, एफईजी पे वापस लिक्विडिटी एफडीजी पे स्वीप, आया। ये 1 मिनट का ट्रेड था ये। जी सर। वापस मतलब इसको, एफडीजी पे आया। हाँ इसको ट्रेड ऐसे करना था, इसको ट्रेड करने का तरीका ये था, यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल ने। ठीक है, तो लेकिन इधर से ये बना हुआ है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है इधर से। ठीक है, तो ये एफईजी था, एफईजी, तो पहला ट्रेड तो ये यहीं से था, लिक्विडिटी स्वीप किया इसने यहाँ पे 5 मिनट में, 1 मिनट में इसका ट्रेड था, तो एक तो ट्रेड ये था। दूसरा ट्रेड, जब ये, क्योंकि ये जोन सप्लाई एरिया बन गया था और मूविंग एवरेज ना साइडवेज थी, तो ये साइडवेज चल रहा था मार्केट, ये देख लिया करो बिगर टाइम फ्रेम में कि साइडवेज है, राइजिंग है, क्या कर रहा है मार्केट। तो अब ये नीचे आया, इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, ये 1 मिनट में ट्रेड था, टारगेट यहाँ का पहला, फिर ये ब्रेक हुआ, दोबारा से इक्वल हाई से लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ तक का टारगेट। ये जोन का ना वेट करना पड़ता है, मतलब जोन पता होने चाहिए कहाँ का ट्रेड बनते हैं। पहला पॉइंट तो यही है, जोन मार्क करना और सिचुएशन को देखना कि क्या है, मतलब मार्केट क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, या साइडवेज है। तो मार्केट ये ना साइडवेज था, साइडवेज ये रेंज में घूम रहा था, यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ठीक है, तो बस वो देखो कि एफएजी वगैरह और कहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, वहां पे कंफर्मेशन आता है तो अपना टारगेट तक ट्रेड कर लो। सेम ये यहाँ पे ये ब्रेक किया इसने 5 मिनट्स में, और ये एफईजी वगैरह बना, लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, तो वापस इधर से और एफईजी भी बना है तो लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना। ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ट्रैप किया, लिक्विडिटी स्वीप, कहाँ पे जाएगा, ये लोज, ये लोज, ये लोज, ये तीनों फेलियर स्विंग्स के यहाँ तक जाएगा, इक्वल लोज तक गया, बस यहाँ पे एग्जिट कर लो, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, और नीचे जा रहा है जाने दो। वापस आया, यहाँ पे भी रेंज बनाया है इसने, लिक्विडिटी स्वीप, जब लिक्विडिटी स्वीप कर लिया 1 मिनट में चले जाओ, एंट्री बने, ट्रेड ले लो यहाँ तक, बस इतना इतना ट्रेड बनेगा। जी सर। तो लेकिन इसमें चीज क्या है ना, सारे जोन्स पे ट्रेड बनेंगे, ये एफईजी से रिजेक्शन करके बना, जी सर ये ये वाला। एफईजी पे बना, ये वाला ट्रेड भी। जी सर ये वाला भी जो मैंने नीचे एरो लगाया है। हाँ, तो 5 मिनट या 15 मिनट के एफईजी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, वहां पे पहला कंफर्मेशन हमेशा ऐसा आता है, या तो 5 मिनट का कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करता है, हम्म। तो ऐसा करते ही तुम 1 मिनट का चार्ट देखो, फिर वहां पे एंट्री देखो, एंट्री बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करता है, या तो अपने पिछले वाले कैंडल का करेगा, या कुछ इक्वल एक दो कैंडल्स बने होंगे, या रेंज का करेगा। ठीक है, ये होना जरूरी है। सर ये अपन को जो लिक्विडिटी स्वीप देखना है, टर्टल स्वीप देखना है, वो 1 मिनट में नहीं देखना, पहले 5 मिनट में देखना है। 1 मिनट का, खाली एंट्री के जो लिए। 1 मिनट एंट्री के लिए होता है, ओके। अगर 5 मिनट में तुम्हारा ट्रेड बन गया, लिक्विडिटी स्वीप हो, मतलब एफईजी बन गया, और वहां पे 1 मिनट का चार्ट आ गया, मतलब फिर तुम 1 मिनट में चले जाओगे, उससे वहां पे 1 मिनट में अगर वो रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, मतलब सपोज ये वाला ट्रेड देखते हैं, तो जैसे ये यहाँ तक का ही ट्रेड है, तो यहाँ पे हम एफईजी मार्क कर लेंगे। एफईजी का वैल्यू तभी होगा इस केस में, इसलिए है, अगर ये बुलिश होता तो नहीं होता, ये याद रखना, ये साइडवेज था, और बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था, तो इसलिए ये हम काउंट करेंगे, और ये जो छोटा सा कैंडल है
ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, तो ब्रेकर ब्लॉक बन गया था। ठीक है, तो ये बना यहाँ पे एफईजी। तो सर मुझे उससे अच्छा ये बाइंग वाली एंट्री बताइए ना सर। बाइंग वाली बता रहा हूँ, लेकिन दोनों ही क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। ओके सर। तो ये बना एफईजी। अब ये जैसे सपोज ये कैंडल ये लिक्विडिटी स्वीप कर गया यहाँ पे जाके, जी सर, 1 मिनट में। ये कैंडल ने लिक्विड 5 मिनट में, मान लो तुम देख रहे हो तुम्हारे पास तो दोनों ही पीसी है, तो तुम दोनों में ही देख रहे हो, 1 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप होने दो। हम्म। ठीक है, तो मान लो ये 1 मिनट में हो जाती है, 1 मिनट में हो गई, वो सॉरी 5 मिनट में हो गई, 1 मिनट में चले जाओ या 30 सेकंड में चले जाओ, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये इसका पिवट बना हुआ है, यस सर। इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एफएजी बन गया। यस सर। जब 5 मिनट से कंफर्मेशन आ जाए ना, तब इसके एफईजी काम करते हैं, वैसे काम नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब ये एफपीजी बन गया तो सर इसमें एंट्री डायरेक्ट हो गई। ये रहा एफईजी से, एफईजी से गया, देख लो चाहे, ओके सर। एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप गया, ये यहाँ इस कैंडल पे एंट्री थी। ओके सर। और टारगेट तुम्हारा 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। पहला चाहे तुम अगर 1 मिनट में ले रहे हो तो यहाँ तक का ले लो, यहाँ तक का और यहाँ तक का, वैसे जाएगा ये वहीं तक 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही। तो बस तुम्हें एंट्री लेनी है और टारगेट तुम 5 मिनट का ले लो, गया। यहाँ पे चाहे तुम दोबारा एंट्री कर सकते हो, एक बार कंफर्मेशन आ गया ना, तो इस वाले में तुम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करोगे गिरते हुए मार्केट में, वेट करोगे 1 मिनट में एफईजी पे आए। जब जब कंफर्मेशन आ गया तब हम 1 मिनट का एफईजी देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखते। ओके सर। हाँ, मतलब 5 मिनट से कंफर्मेशन आ गया तब है ये। और तुम्हें ऐसे स्लोप ऐसे ही मिलेंगे उसमें 1 मिनट या 30 सेकंड में, स्लोप का ध्यान रखना, तभी लेना ये ट्रेड। स्लोप डाउनवर्ड्स होने चाहिए और अप ट्रेंड में अपवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो मूविंग एवरेज के स्लोप का भी इसलिए ये मैटर करते हैं। चाहे तो तुम 30 सेकंड में लगाओ, तो स्लोप नीचे होने चाहिए तो तुम ऊपर का ट्रेड नहीं लोगे, एफईजी का वेट करोगे, तुम्हें पता है टारगेट क्या बने हुए हैं, वहां पे गया, वहां से शॉर्ट। ठीक है, 30 सेकंड में क्लियर नहीं दिख रहा, 1 मिनट में देख लो बस। 1 मिनट में एफईजी लिक्विडिटी ऊपर गया, नीचे का टारगेट, जहां तक का हमारा टारगेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये टारगेट तक गया है। लेकिन हाँ, ये ट्रेड तुम उसमें करोगे एक्सपायरी में, वैसे तो तुम्हारे अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, बट थोड़े थोड़े प्रीमियम उससे फास्ट भागते हैं, तो ये थोड़ा सा इशू है। जाएगा तो वो अपने टारगेट तक ही जाएगा। देखो मार्केट को ये बीच में से वो लिक्विडिटी कहीं से नहीं लेगा, उसकी जो लिक्विडिटी जहां पे पड़ी है ना वो वहीं जाएगा। मतलब जहां पे बड़ी लिक्विडिटी पड़ी है, तो वो रैंडमली कहीं से ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक के फिर ऊपर चला जाएगा। वो इन सबको, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज बने हैं और ये तो छोटे वो फेलियर्स पे मिले। ठीक है, तो एक बार इसने ट्रैप कर दिया ये ऊपर जाके, ऐसे यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो यहीं तक जाएगा। अब आते हैं इस वाले ट्रेड पे जो तुम कह रहे थे। जी सर। तो इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो सेलेक्ट बार, वो देखो नेट गैस टारगेट कूदते ही नीचे आ गया। जी सर। तो इसलिए टारगेट पे निकलना पड़ता है। सर ये साइकोलॉजी बहुत खतरनाक है इसकी, कि भाई टारगेट पे नहीं निकलेंगे ना, वो रिटेलर को इतनी जल्दी आएगी नहीं सर। मुझे भी अभी इतनी अच्छे से आई नहीं है सर ये। नहीं, ऑप्शन में टारगेट पे निकलना पड़ता है। स्विंग तुम कर रहे हो अगर किसी स्टॉक में तो तुम उसे होल्ड कर सकते हो, और वो भी अगर फ्यूचर कर रहे हो या कैश मार्केट में कर रहे हो तो वो कर सकते हो आराम से। फ्यूचर में भी दिक्कत होती है कई बार, उसमें भी एमटीएम बहुत, अगर कुछ गलती से एक पुल बैक आ गया तो। सर आपने जो टाटा एलेक्सी और ये बाकी के जो स्टॉक थी वो ऑप्शंस में किए, क्या किए सर? ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया सर। ऑप्शंस में लिए थे, कल दीपक जी बोल रहे थे सर आप ऑप्शन में लो, मैंने कहा ठीक है ले लेंगे कल। तो,
तो मैंने ले लिए। अ, तो कोई नहीं, तुम्हें भी सिखा दूंगा। वो बता रहे थे, कोई उनका फ्रेंड था, वो 25,000 के उसने 5 लाख कर दिया, ऐसे ऐसे पैसे बनाता था, 10,000 के 50,000। पता नहीं सर, मेरी इसके बारे में दीपक जी से बात नहीं हुई। दीपक जी का कई बार कॉल आ जाता है तो बातचीत हो जाती है, क्योंकि मेरा और उनका टाइम क्या है, रात के 9 बजे के 9:30 बजे के बाद ही बैठता है एक बार, या फिर संडे के दिन हाँ वो हालचाल पूछने के लिए भी कॉल कर लेते हैं। बिजी बिजी रहते हैं वो भी। रिटेल शॉप है ना सर, इसलिए। हाँ, भागा दौड़ी ज्यादा है। 4 माले की रिटेल शॉप है सर, वो काउंटर संभालना पड़ता है सर। ऊपर से क्या है, सारे अनपढ़ लोग हैं। ट्रक ड्राइवर्स का मेन काम है, ट्रक ड्राइवर और मैकेनिक्स का। हाँ, हार्ड काम है, इजी नहीं है उनका काम। बस ये है कि उनके फादर ने सेट कर दिया, तो वो सेट हो गए, पैसा बना लिया उन्होंने। अदरवाइज तो इस समय कोई सेट करने जाए, वो करेगा ही नहीं ये वाला काम। क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स के तो कौन मुंह लगेगा। सर एक बात है सर, मैं बैगेज, मैं टाइम खा रहा हूँ सर। मैं बैगेज डोरी बनाता हूँ, मतलब वो एक चेन में एक छोटी सी डोरी लगती है। पर अगर आज उसकी मार्केट देखोगे ना, मार्केट साइज बहुत बड़ा है। आजकल आपने वो नए टाइप के शूज चल रहे हैं, चेसिस चेसिस करके, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अच्छा, उसमें क्या लगता है? उसमें एक नया इलास्टिक लगता है जहाँ पे अपन फिंगर रखते हैं शूज के आगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो उसमें फिर वो नहीं, लेसेस नहीं बांधने पड़ते। नहीं, लेसेस नहीं बांधने पड़ते। मैंने देखे नहीं है सर। मैं तो नाम सुना है खाली, मैंने देखे नहीं है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। तो उसका एक इलास्टिक चल रहा है सर, 4 इंच का। लोग ऐसे दीवाने हो गए उस केसेस के पीछे, पता नहीं सर। मेरे पास एडवांस पैसे आते हैं उसके। आज माल यहाँ से निकलता तो 4-5 दिन बाद पहुंचेगा, 5 दिन बाद पहुंचेगा, पर उसके पैसे लोग यहाँ से एडवांस डाल रहे हैं। जो लोग टाइम अच्छा पे पैसे नहीं देते तो उस आइटम के लिए पीछे एडवांस में पैसा डाल रहे हैं। अच्छा, तो तुम उसको एकदम कैसे बना लेते हो? तुम्हारे पास मशीन है पहले से ही? जी सर, मशीनरी में थोड़ा सा चेंज करना होता है सर। अच्छा, वो मशीन बना देती है फिर? हाँ, वो हेड का साइजिंग और वो सब चेंज करना पड़ता है। वो मैकेनिकल काम है, स्क्रू अप डाउन करना, तो वो जो मास्टर आता है वो कर देता है सर। अच्छा, मतलब पहले सैंपल तुमने देखा, और सैंपल देख हम्म। के फिर उसको वो मास्टर चेंज कर देता है। जी सर। और वो मटेरियल कौन सा होता है, किससे बनता है वो? पॉलिस्टर सर, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर और अ- रबड़ का। अच्छा, पॉलिस्टर और रबड़ का काम होता है तुम्हारे यहाँ? ये सर, पॉलिस्टर मतलब जो प्योर पॉलिस्टर कभी नहीं आता सर अपने इंडिया में तो। प्योर पॉलिस्टर शायद अपन ने कभी देखा ही नहीं होगा। जो अपन 100% कॉटन, 100% पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हैं ना सर, हम्म। वो भी एक तरह का प्लास्टिक ही है सर। अच्छा 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 चाहे अच्छा। आप अच्छे से अच्छा ब्रांड की 5,000 की शर्ट लाके पहन लो, उसके ऊपर लिखा होगा 100% कॉटन या पॉलि प्री ट्रिपलाइट पॉलिस्टर वगैरह कुछ, तो वो प्लास्टिक ही होता है एक तरह का। अगर वो प्लास्टिक अगर आप चाहो तो ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रहती है, उससे भी बना सकते हो। ओके ओके ओके, वो वैसे पॉलिस्टर पहनना नहीं चाहिए, हेल्थ को नुकसान करता है। सर जो आपने शर्ट पहनी होगी डेफिनेटली वो पॉलिस्टर की है सर। अच्छा अच्छा, मतलब वो 100% कॉटन लिखते हैं लेकिन मिक्सिंग होती है उसमें। मिक्सिंग होती है सर, आप 100% कॉटन पहन ही नहीं पाओगे। अच्छा, नहीं मैं पहले लिनन की शर्ट्स लाता था, लेकिन वो थोड़ा सा ना खराब हो जाती थी। लिनियन की शर्ट में भी सर पॉलिस्टर मिक्स होता है बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि अच्छा। प्योर कॉटन जो अपन बोल रहे हैं ना, प्योर कॉटन, प्योर कॉटन हाँ तो अगर आपने हल्का सा आपके बच्चे ने खींचा ना तो ही हाँ। फट जाएगा। अच्छा, इलास्टिसिटी डालने के लिए वो डालते ही हैं उसमें। जी सर। ओके ओके ओके, और हमें पता ही नहीं। सर अपन को बहुत सारी चीजें नहीं पता सर, बट क्या है, लोग मिक्सिंग करते ही करते हैं। सर मैं इसे हाँ, नेचुरली वैसे शॉर्ट कर सकता हूँ क्या? अभी कहाँ बना है शॉर्ट? अभी बना तो नहीं है सर, पर ऊपर से ही आ रहा है सर। और नहीं, अभी शॉर्ट नहीं बना। ओके सर। अ, क्योंकि अभी तो देखो, इसने कुछ ब्रेक और स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं किया। नहीं, इक्वल हाई बस से ये नीचे आ पुल रहा है। बैक है एक। ओके। अगर ये एम पैटर्न बनाएगा तो कर देना शॉर्ट, लेकिन अभी तो इसने कुछ भी नहीं बनाया है, पुल बैक ही कर रहा है। ये कुछ नहीं, बड़ा वाला रिट्रेसमेंट है, तो शॉर्ट शॉर्ट का ट्रेड अभी है नहीं। ओके सर। शॉर्ट का बनेगा तो वेट कर लो, क्योंकि बनेगा तो ये यहाँ तक तो जाएगा नहीं, ये पूरा नीचे तक जाएगा, फिर बहुत बड़ा ट्रेड बनेगा। जितना ये पूरा वो रेंज बना हुआ है एल ना, मॉडल का पूरा।
मार्केट में हाँ, का सेल मॉडल। हाँ एक बार इनिशिएट हुआ, क्योंकि ये तुम इसलिए कह रहे होगे ये ऊपर एक्सपेंशन हो गया वापस आ जाए तो ये वो फेलियर हो गया, लेकिन उसके लिए फिर हमें ये मूविंग एवरेज के अगेंस्ट नहीं लेना ना, पहले ये इसको कंफर्मेशन देना पड़ेगा। मतलब ये एक्सपेंशन और ये वापस उसी रेंज में आ गया तो एएमडी बन गया ये ऊपर का भी। जी तो सर। एक तरह से ये ब्लिट्स मॉडल बना है, नीचे भी स्टॉप लॉस सेट ऊपर भी, अगर ये वापस आ जाता है रेंज में तो। और उसके बाद लेकिन इसे नीचे जाने दो, पहले पुल बैक पे तुम्हारा शॉर्ट बनेगा, पुल बैक का इंतजार करना ओके पड़ेगा। सर। ओके। क्योंकि उसमें क्या है ना कि छोटा टारगेट नहीं बन रहा, फिर ये जितने भी है ना ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये सीधा यहाँ तक जाएगा, ये इसके स्टॉप लॉस लेगा, यहाँ तक जाएगा फिर ये। और इसके नीचे ये टारगेट बना हुआ है तो काफी बड़ा टारगेट है, तो इसलिए इनिशियल कंफर्मेशन एक बार आ जाए तो यहाँ तक का टारगेट है 7-8% का। मतलब यहाँ से तो नहीं बनेगा खैर ट्रेड, यहाँ से कहीं से बनेगा, 5-6% आराम से दे देगा। तो सारा गेम ना वेटिंग का होता है, ट्रेडिंग में मेनली पेशेंस का गेम है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में, पेशेंस रखना पड़ता है। ओके सर। तो हम वहाँ पे थे। हाँ एंट्री। ये मैंने व्हाइट लाइन ड्रॉ की है, ये एफईजी था 5 मिनट में, ठीक है। और एक टारगेट ये हाई बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से तो इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, इस रेंज का मतलब अगर ओटी जोन लेंगे ना तो ये इतना ही आएगा, चाहे तो तुम ऊपर तक का ले सकते हो, वो 1 मिनट में पता चलेगा कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये एक 1 मिनट का जोन है, अब 1 मिनट में एंट्री कैसे लेंगे। तो अभी तो ये डाउन ट्रेंड में है, पहले इसको एक बार ये सीआईएसडी बना देता है तो फिर वहां से एक बार कंफर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर निकल रहा है ये, क्लोजिंग दे दिया है तो सीआईएसडी तो बन गया है, ठीक है। अगर लगता है कि जल्दी निकल जाएगा तो चाहे तो 30 सेकंड भी यूज कर सकते हो। ये यहाँ से सीआईएसडी हो गया, वापस पुल बैक पर जाता है, कंफर्मेशन देता है तो एंट्री, ये एंट्री बनेगी यहाँ पे। ये देखो सीआईएसडी, ठीक है, वापस आया, एंट्री नहीं बनी, रिजेक्शन लिया है। नीचे आया लिक्विडिटी स्वीप, वापस ऊपर इनसाइड बार, अब ब्रेक कर दिया, अब एंट्री है, ठीक है। तो फिर इसको एंट्री लगा सकते हो सर? हाँ, एंट्री के लिए एरो लगा सकते हो? इसको बड़ा करके देखो ना। सर एक बार एरो लगा दीजिए, मैं एक फोटो खींच लेता हूँ अपने मोबाइल से। इस कैंडल पे एंट्री बनेगी। ओके। ओके सर। इस पे इसलिए बनेगी, यहाँ से ये सीआईएसडी तो हो गया, ये इधर ऊपर गया, तो ये जो रेड कैंडल था लास्ट वाला इसके ऊपर चला गया, सीआईएसडी हो गया। यहाँ पे एफईजी बना है, एफईजी पे आया, ठीक है। एफईजी पे आके अ, इसने लिक्विडिटी वगैरह स्वीप नहीं की, तो यहाँ से ऊपर गया ये, मतलब यहाँ से एफईजी से आके जब ये ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जब जाएगा ना, कैंडल क्लोजिंग देगा 1 मिनट में, तो हमारी एंट्री बनेगी। लेकिन ये ऊपर गया और इस जोन को मिटिगेट किया इसने, तो ये नीचे एफबीसी आ को। गया। हाँ, ये इसको मिटिगेट किया तो नीचे आ गया। चाहे तो तुम अगर थोड़ा सा रिस्की एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो, मतलब ये पहला कैंडल है, लिक्विडिटी स्वीप, इस कैंडल के जैसे ही ऊपर निकलता है कैंडल तो यहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि ये हमें पता ही है स्ट्रक्चर ऊपर का बन रहा है और ये रेंज बना है, लिक्विडिटी स्वीप, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, यहाँ पे एंट्री हो सकती है। तो ये एक तरह से पुल बैक की एंट्री है और एफपीजी की ही एंट्री है ये भी, तो यहाँ पे हो सकती है। यहाँ की एंट्री लेने का ये है कि इसने इनसाइड बार का ब्रेक कर दिया, तो ये भी एक अच्छी एंट्री है, बट यहाँ पे थोड़ा प्राइस निकल जाएगा, बट एक स्ट्रॉन्ग कंफर्म्ड एंट्री है ये। अब ये देखो, इसमें बस यही खेल होता है, ये अपना टारगेट के आसपास जाके ना ये रुकता है, ठीक है।
तो चाहे तो तुम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अपना निकाल दो या एग्जिट कर लो, और दोबारा ये स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, मतलब दोबारा से मार्केट वापस आ रहा है, जाएगा ये ऊपर ही। तो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये फिर दोबारा से कोई हमारा एफईजी वगैरह स्ट्रक्चर होना चाहिए और मिटिगेशन जोन होना चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, मूविंग एवरेज ऊपर है तो ऊपर ही जाएगा, और अभी इसका टारगेट नहीं आया है। ठीक है, या तो ये टारगेट देगा या डबल टॉप बना के नीचे आएगा। तो एटलीस्ट ये इतना टारगेट देगा, इसके अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो बना हुआ है वहां तक का टारगेट रहेगा, या हाई तक का। ठीक है, तो ये यहाँ से घूम गया, तो यहाँ से एंट्री थी, ये फिर दोबारा इनसाइड बार यहाँ पे एंट्री बनेगी, यहाँ पे भी एरो लगा देता हूँ। जी सर। ठीक है, यहाँ पे एंट्री, टारगेट चाहे तो तुम यहाँ का ले लो या फिर ये इसका ले लो, यहाँ तक गया, फिर वापस ये रिवर्सल हो गया। तो एंट्री, देखो एंट्री अगर एफवीजी पे, ये चाहे तुम नोट कर लो, ये इन सब की फोटो ले लो। जब एंट्री वापस मार्केट पुल बैक करता है, और अगर एंट्री एफवीजी पे आके डबल डबल बॉटम बनाती है और लिक्विडिटी स्वीप करती है, जैसे इस केस में हुआ। ठीक है, तो ये एंट्रीज 100% कन्फर्म्ड होती हैं। मतलब यहाँ पे आके डबल बॉटम बनाया, इसको बस ये देखना कि ये ऊपर ना, ये मिटिगेट कर रहा है ये वाला जोन, और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और ये एफईजी पे हुआ था 5 मिनट के, तो यहाँ से दोबारा ऊपर जा रही है, तो ये कंफर्म एंट्री होती है। टारगेट कहाँ तक रहेगा? ये वाला एरिया एक बार मिटिगेट हो गया तो यहाँ तक का टारगेट, तो यहीं तक आया, और फिर दोबारा एक बार शेकआउट किया, फिर दोबारा लिक्विडिटी स्वीप, और फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट। तो ऑर्डर ब्लॉक तक आराम से तुम टारगेट ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये तुम्हारा प्रीमियम अगर एक्सपायरी होती तो 2 कैंडल कम कर देते एकदम, प्रीमियम खैर बढ़ भी जाता, एकदम रॉकेट भी बन जाता प्रीमियम। तो टारगेट आ गया, और उसके बाद फिर दोबारा से अब इसमें एंट्री कैसे बनेगी? इसमें फिर वही एंट्री पुल बैक वाली बनेगी, और 5 मिनट के जोन से बनेगी। तो पहले इसे नीचे आने दो, 5 मिनट में कोई स्ट्रक्चर बनने दो, एफईजी वगैरह, फिर वहां से एंट्री बनेगी। और ये टारगेट यहाँ तक इसलिए भी था ना, ये इक्वल हाइज बने थे, तो ये एम पैटर्न बना रहा था बेसिकली। ये एक बार में नहीं जाएगा, इनको इसको मिटिगेट किया था इसने, एम पैटर्न, उसके बाद ये तोड़ देगा। ये एम पैटर्न बन रहा है, ये अगर एम पैटर्न बन गया तो ये टूटेगा, ये नेकलाइन, नेकलाइन टूटेगा तो ये यहाँ तक आराम से जाएगा, इस टारगेट तक। और ये इक्वल लॉस बने हुए हैं, तो आराम से इक्वल लॉस से लिक्विडिटी लेगा जरूरी है। ये देख लिया करो तुम, इक्वल लॉस इक्वल कहाँ जोन्स बने हुए हैं। और ये नॉर्मली मार्केट डबल टॉप बना के ही ज्यादातर, या डबल बॉटम बना के ही रिवर्सल लेता है। ये जो बना था ये भी डबल बॉटम था, ये ऐसे करके, ये यहाँ से ये डबल बॉटम था, ये ओके। ऐसे, ये ऐसे, ये डबल बॉटम था, ये डबल टॉप था। डबल बॉटम का नेकलाइन टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, डबल टॉप का नेकलाइन टूटेगा ही टूटेगा, उसके बाद वाला टारगेट आएगा। तो हमेशा डबल बॉटम डबल टॉप वाले ट्रेड्स अच्छे रहते हैं। बिगर टाइम फ्रेम में बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये 5 मिनट्स में बना था। ठीक है, तो ऊपर तक इसलिए ये नेकलाइन, इसलिए ये ऊपर तक गया।
इसमें समझ नहीं आएगा चार्ट में तो 3 मिनट्स या 1 मिनट के चार्ट में आराम से दिखेगा। तो 3 मिनट्स में भी कुछ खास नहीं दिख रहा, 1 मिनट में देखते हैं। 1 मिनट में दिख रहा है बट 2-3 डब्ल्यू दिख रहे हैं, एक ये भी दिख रहा है यहाँ से, एक एक ये वाला दिख रहा है, इसी डब्ल्यू का ये पार्ट है। लेकिन इसमें देखो सिंपल सी चीज है, ये तो चलो ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर्स ट्रेड तुम्हें, अगर तुम्हें ऐसा मार्केट समझ में आ रहा है कि साइडवेज है तो एफपीजी पे कोशिश करो, एफईजी पे आए और स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन पे लो। पहला पॉइंट है एफईजी, दूसरा पॉइंट है वो 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप करेगा, थर्ड पॉइंट है तुम्हें 1 मिनट में एंट्री ढूंढो। और 1 मिनट में ऐसा मत कर देना कि वो बहुत दूर निकल जाए तब तुम एंट्री ले रहे हो, मतलब टारगेट पे पहुंच जाए। कभी भी 1 मिनट में भी एंट्री रनिंग कैंडल में अवॉइड करनी है हमेशा। ये पुल बैक आ रहा है, लिक्विडिटी स्वीप करके जो ऊपर जा रहा है वहां से लेनी है। मतलब ये अगर तुम यहाँ पे लोगे, इस ये 2 कैंडल तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ये ट्रेड। ठीक है, तो ये मिटिगेशन जोन बना हुआ है, यहाँ पे लेनी है। ये जो ट्रेड्स है ना, ये ट्रेड 100% कंफर्म्ड वाले ट्रेड होते हैं, ये शेकआउट वाले। और ये ट्रेड हर मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल में बनते हैं। सर ये लाइन वापस रिपीट कर दीजिए ना सर, ये कंफर्म ट्रेड वाले हो। ये वाला जो शेकआउट आया ना, जी या सर। तो देखो शेकआउट आएगा या स्टॉप लॉस हंट होगा, तो ये 100% कंफर्म ट्रेड होते हैं। ये मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल दोनों में बनते हैं। तो ये ट्रेड हमेशा अगर बन रहा है, मतलब ये ट्रेड बनेगा कैसे, नीचे आएगा, मूविंग एवरेज तुम्हारे फेवर में ही रहेंगे लेकिन। ठीक है, अब ये यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बना था, आ, ये वाला एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक, इसको इसने मिटिगेट कर दिया। इसी जोन में नया नया पीडीआर बन। पीडीआरए बन गया, एफईजी। तो वहीं इसको ये टेस्ट करने आया था। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, और इसका टारगेट तुम ऑर्डर ब्लॉक तक ले लो बस। एंट्री कैसे होगी लिक्विडिटी स्वीप, या तो अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता तो हो जाती, नहीं निकला, रेड कैंडल बना, इनसाइड बार उसके ऊपर जब गया ना, यहाँ पे एंट्री होगी। लेकिन ये शेकआउट करके जा रहा है तो आराम से जाएगा ऊपर, क्योंकि मूविंग एवरेज तुम्हारे साइड है और टारगेट अभी है ऊपर का। ठीक है, तो टारगेट देगा जरूर। जी सर। फिर जब ये नीचे आ रहा है तो ये सारे टारगेट्स देगा, ये इसने जानबूझ के क्रिएट किए हैं इक्वल लोस, ये फेलियर स्विंग्स, क्योंकि मार्केट साइडवेज था और बिगर टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड का ही मार्केट था वैसे तो बिगर टाइम फ्रेम में निफ्टी देखेंगे तो RSI 15 मिनट्स, इसको हटाता हूँ मूविंग एवरेज को पहले। 75 मिनट्स में अब लगाता हूँ मूविंग एवरेज। साइडवेज इसलिए था, 75 मिनट्स में 10-20 के नीचे था, 50 और 200 के ऊपर था, सैंडविच बना हुआ है अभी। ठीक है, 25 मिनट्स में जाएंगे तो 25 मिनट्स में ये नीचे ही है, 10-20 के, 50 के भी नीचे चल रहा है, तो ये रेंज में चल रहा है 200 और इसके बीच में। ठीक है, जी सर। तो इस वजह से ये ट्रेंड जो था नीचे का ही बना हुआ था। दूसरा, यहाँ पे इक्वल लोज थे। ठीक है, तो ये जो सुबह जो मॉर्निंग में ये सब एक छोटे मोटे जो ऊपर के ट्रेड बने थे, ये इसी वजह से बने थे, ये इक्वल लोज से मार्केट ऊपर गया था। लेकिन ट्रेंड नीचे का था, हमें शॉर्ट की एंट्री ढूंढनी थी। तो 15 मिनट में जब ट्रेंड नीचे का बना हुआ है तो हम कोशिश करेंगे, हम या तो इक्वल हाई से रिजेक्शन ले और कंफर्मेशन आए तो शॉर्ट करें 1 मिनट में, तो शॉर्ट के ट्रेड्स देखेंगे हम जब तक ऊपर नहीं जाता है, या
और शॉर्ट का ट्रेड हमेशा ये यहाँ पे नहीं लेना, ये जोन मार्क करके 1 मिनट में ऊपर से ही लेना है। मतलब यहाँ पे लोगे तो बहुत लेट हो जाओगे। मार्केट वैसे भी चॉपीनेस में चल रही थी ना, मतलब प्रॉपर ट्रेंड कंफर्म नहीं है अभी। 75 मिनट्स में भी साइडवेज में ही है, तो इस वजह से ये चॉपीनेस थी। मतलब प्रॉपर जैसे ये वाला मार्केट था ना, ये इजी मार्केट था, ये इजी मार्केट था ये, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया, रेंज बनाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या है कि चॉपीनेस थी। कल जो ये मार्केट था, ये दोजी कैंडल इसी रेंज में ही घूमता रहा पहले, 75 मिनट्स में, यहाँ पे। ठीक है। फिर आज भी, आज ये वाला कैंडल बना था तो इसी रेंज में घूमता रहा था ये। लेकिन खैर नीचे का ही मार्केट था ये, नीचे का ही वैसे बना हुआ था, तो लिक्विडिटी इसने स्वीप किया नहीं कहीं। 25 मिनट्स में किया है क्या इस कैंडल ने? बहुत ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हुआ है ये, मतलब ये रेंज भी इंटैक्ट है। ये शायद इन लोगों ने कल के लिए छोड़ा हुआ है, ये मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेने आएगा ये कल। इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगा, यहाँ पे वो जोन बना हुआ है, अगर यहाँ से कंफर्मेशन आता है तो शॉर्टकट ट्रेड बनेगा दोबारा। ये स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है। स्टॉप लॉसेस हैं, ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेगा, इन सबके स्टॉप लॉस हिट करेगा और सीधा डाउन, यहाँ तक का टारगेट एटलीस्ट। वैसे तो ये भी ब्रेक कर देगा, अगर स्टॉप लॉस हिट करके गया ना तो ब्रेक कर देगा ये भी, फिर ये नीचे तक जाएगा, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा फिर ये। जी सर। अभी तो ये डाउन का ही स्ट्रक्चर है, अभी अप का नहीं है, क्योंकि देखो 75 मिनट्स में अभी डाउन ट्रेंड में ही है ये, चाहे ऊपर ऊपर के कैंडल्स बना रहा है लेकिन है डाउन ट्रेंड में ये। ऐसा वाला डाउन ट्रेंड प्ले करना इजी नहीं रहता, ये तुम खुद ही देख लो, डाउन ट्रेंड में चल रहा है लेकिन ग्रीन कैंडल बना रहे ग्रीन कैंडल बनाते हुए नीचे जा रहा है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनाया है बट जा नीचे रहा है तो ये अजीब सा मार्केट होता है थोड़ा सा। आ, ये ऐसा मार्केट ठीक है, मतलब प्रॉपर रेड कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन, फिर ये रिटेस्ट करने फिर आ गया। इन लोगों के स्टॉप लॉस लेगा अभी, 75 मिनट्स में देख लो कितने सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं ये तभी तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है। खैर ये यहाँ से एक मूव आना भी था, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है, तो एकदम से तो नहीं चला जाएगा, अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेगा तो कहीं तो जाएगा ऊपर, तो ऊपर की लिक्विडिटी लेके, और अगर कंफर्मेशन आया तो नीचे, ऊपर का ट्रेड भी कंफर्मेशन पे ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा ये, मतलब यहाँ तक का तो बन जाएगा अगर कुछ छोटा मोटा कंफर्मेशन आ रहा है, बट उसके ऊपर जाना है तो फिर कंफर्मेशन के बाद ही ऊपर का टारगेट बनेगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट है ये। और इंडियन विक्स भी ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा सर। हाँ, निफ्टी, विक्स 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 इसमें लगा नहीं रखा मैंने, लगा देता हूँ। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है? अभी तो नीचे ही चल रहा है ये। इंडिया विक्स, अच्छी क्लोजिंग 9.95 है। हाँ फिर कहाँ अच्छा चल रहा है, पुल बैक। तो ये 10-11 के ऊपर चला जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा, मतलब ये रेंज, इस रेंज में रहना चाहिए ये। तो अभी हाँ नीचे ही है, 10-11 के ऊपर रहना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक रहेगा तो अच्छा रहेगा ये।
जितने भी डेज थे ना, ये 17 अक्टूबर से लेकर गोल्डन ट्वेंटी पीरियड है। फर्स्ट नवम्बर तक, हाँ ये ऑप्शन के लिए बढ़िया टाइम था। ऑप्शन बाइंग में यहाँ प्रीमियम बहुत अच्छे भागते हैं, तभी तभी ये अक्टूबर से नवंबर में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तभी तभी ये अच्छा परफॉर्म किया था। ओके, ये प्रियंका जी वगैरह भी तभी पैसा बना रही थी तब। फिर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उनके भी परफॉर्मेंस डाउन हो गया, उनका भी थोड़ा परफॉर्मेंस चेंज हुआ फिर। तो विक्स मतलब जब बॉटम से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो सही रहता है। अभी वैसे इसने देखो डबल बॉटम तो बना दिया है, ऊपर ही जा रहा है वैसे अभी तो अब जी। अच्छा वैसे मार्केट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला टाइम तो जब इसी रेंज में घूमता है तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा 24 का मार्केट है ये। तो 12 के ऊपर था, तो पूरा मंथ मजे से ट्रेड करते रहो। बट ये है कि जोन वोन पे लेना चाहिए, और ऐसे ट्रिकी मार्केट में कंफर्म ट्रेड्स ही लेने चाहिए। अदरवाइज ना फंसने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा ट्रिकी ही चल रहा है। वैसे तो डाउन का ही चल रहा है, व्यू जो है डाउन ट्रेंड का ही था। देखो एक चीज है, अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी ना कि ऑप्शन में मोमेंटम पैसा कैसे बढ़ता है, तो देखो ऑप्शन के प्राइसिंग जो होते हैं ना, वो फ्यूचर्स और आपका कैश मार्केट से अलग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में कैंडल भाग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब भाग रहे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो प्राइसिंग होती है ना, वो प्राइसिंग जब वो पुल बैक करके या स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जाता है, मतलब आईआरएल से ईआरएल की तरफ जाता है, तो उसका मोमेंटम बढ़ता है। मतलब इसमें शॉर्ट का जो अच्छा ट्रेड बनेगा ना, वो यहां से बनेगा, मतलब जब ये पुल बैक किया ऊपर और यहां से शॉर्ट आया ऊपर से, तो इसमें हमेशा यही रीजन है कि जोन मार्क करके हमें ऊपर से शॉर्ट करना पड़ता है और नीचे से लॉन्ग। लॉन्ग भी करेंगे तो पुल बैक्स पे, या रेंज में भी अगर आ रहा है तो रेंज में भी स्टॉप लॉस हंट करके जाएगा, लिक्विडिटी लेके जाएगा, तब तब बनेगा। और ये शायद ये वाले रेड कैंडल का तुम बात कर रहे थे। तो मूविंग एवरेज के ऊपर पहला पॉइंट, स्लोप ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे 75 मिनट्स, एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा कौन सा कैंडल था। हम्म तो 25 मिनट्स, लेकिन ये हमेशा नहीं बनता, ये तभी बनेगा जब आपका ना ड्रॉन लिक्विडिटी हो ऊपर, और मूविंग एवरेज हमारे फेवर में होना चाहिए, और कोई ना कोई जोन होगा। तो ये रेंज बनाई, इक्वल लोज बनाए, और ये एफईजी था। 75 मिनट्स में देखें तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, और ये एक छोटा सा एफईजी था। 75 मिनट्स में भी एफईजी था, ये बहुत ही छोटा सा एफईजी था। ठीक है, एफईजी था ये। और 25 मिनट्स में तो क्लियरली शो हो रहा है, 25 मिनट्स में ये रहा एफईजी। ये क्या है, ये रेंज बनी हुई है, इक्वल लोज है, जी सर। ये लोज है, उसके नीचे एफईजी है, मार्केट अप ट्रेंड में है। बस इतना याद रख लो। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, और एफईजीज वगैरह बने हुए हैं इक्वल लोज के नीचे, बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। हमें किस चीज का वेट करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में इन लोगों को ट्रैप करे ये। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में गया, ये 5 मिनट में तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमें पता है यहाँ पे एफईजी बना हुआ है। एक बार ये यहाँ पे आया, तो हम कैसे ट्रेड करते हैं, पहला लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बनते ही 5 मिनट का, 1 मिनट में चले जाते हैं। हाँ 1 मिनट में जाएंगे। तो
ये यहाँ पे CISD हो गया। बाकी इसने एंट्री का चांस नहीं दिया, मतलब CISD करते ही ऊपर चला गया, फिर एंट्री ना मतलब अगर हम वेट कर रहे हैं पुल बैक का, पुल बैक नहीं आया ये यहाँ पे FAG पे। ये फिर ना इनसाइड बार बना के उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब ऐसा कब करता है मार्केट? ऐसा जब तब कल करता में है, जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो, स्टॉप लॉस हाँ हिट स्टॉप करके लॉसेस करना हिट होगा। होते हैं तो वो CISD से ही चला जाता है डायरेक्ट। तो थोड़ा सा है ट्रिकी सिचुएशन ये, लेकिन यहाँ पे भी अगर लोग ये पुल बैक के बाद भी तो ज्यादा प्रीमियम, मतलब जो यहाँ पे बड़े होंगे वो ये एडजस्ट कर देगा ये प्रीमियम थोड़े से, मतलब तो महंगा ही मिलेगा वैसे थोड़ा सा तो, बट ये पुल बैक वो उसको एडजस्ट कर देगा, फिर जाएगा ऊपर ही ये। अब ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर जाने का कोई मोटिव होना चाहिए, ये बने हुए इक्वल हाइस, तो ये लिक्विडिटी लेगा, ऊपर की लिक्विडिटी है पड़ी हुई है यहाँ पे, वहां तक का टारगेट आराम से लेगा। बस आ गया, निकल जाओ। ठीक है। इसको पहचानते कैसे हैं? इसको पहचानते ऐसे हैं, अ, एक तो लिक्विडिटी होनी चाहिए ऊपर, ये 75 मिनट्स में थी, मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी होना चाहिए। दूसरा ये है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम में। तो ये अप ट्रेंड में था, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश था एकदम। टारगेट इसका आया नहीं था। अगर ये मार्केट जा रहा है तो इक्वल हाइस को लेके ही जाएगा। ठीक है, टारगेट इसका आया ही नहीं था, जस्ट इसने शेकआउट किया था, यहाँ FAG बना हुआ था तो शेकआउट किया था बस ये। यहाँ पे कभी शॉर्ट मत करना एकदम डायरेक्ट, फंस जाओगे। जी अगर सर। बिगर ट्रेंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है ना नीचे, और FAG बना एफबीसी हुआ है वगैरह। और इक्वल लोज बने हुए हैं, तो ये कैंडल देखते ही शॉर्ट मत कर देना एकदम। 5 मिनट में बंद तो जाएगा, लेकिन तुम टाइम पे नहीं निकले ना तो फंस जाओगे इसमें। लेकिन ये रिवर्सल मॉडल नहीं बना है बस 5 मिनट में सीधा बस चला गया ये वहां तक, स्टॉप लॉस हिट कर तो इन सबके यहाँ से लिक्विड, और वैसे भी दिख ही रहा है ये यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं इन सबके, ऊपर जा रहा है और बिगर टाइम फ्रेम में ये ऊपर चल रहा है तो स्टॉप लॉस हिट किए, लिक्विडिटी स्वीप किया FEG से और धाड़ 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 ऊपर, क्योंकि इन सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं बस। तो ये टारगेट ये बना हुआ इक्वल इक्वल हाइज, ऊपर भी इक्वल हाइज बने हुए हैं। इसको इसको बस स्पीड स्पीड लाने के लिए ना ट्रैप करना था। अब इसमें एक चीज है, ये यहाँ पे ना प्रीमियम रॉकेट बन जाते हैं यहाँ पे ऐसे ट्रेड्स में, तो और ये ट्रेड बनते जरूर हैं, ये स्टॉप लॉस हिट वाले ट्रेड्स बनते जरूर हैं। तुम्हारा मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल दोनों में बनेंगे ये। तो रेंज कभी बना रहा हो और ऊपर ड्रॉन लिक्विडिटी हो, मार्केट तुम्हारा बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग हो, तो बनेगा जरूरी है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये इन लोगों को जब बाहर निकाल के ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे तुम्हारे प्रीमियम्स रॉकेट बन जाएंगे। सेम ये रेंज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, ये जो चाहे छोटा सा ये नीचे गया है ना, लेकिन ये 1 मिनट में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये नीचे चला गया, तो लोग ना यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ हमें शॉर्ट करना नहीं है। मूविंग एवरेज 5 मिनट में अप दिखा रहा है, तो यहाँ पे आएंगे वो शॉर्ट कर देते हैं ये इसका लो तोड़ा। ठीक है, और हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिलते ही लॉन्ग करना है, ये टारगेट्स हैं। ओके, 5 मिनट में अभी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ और अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है ऊपर का। ठीक है, तो यहाँ से, और ये ट्रेड बनते जरूर हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप, और 1 मिनट में खैर एंट्री बन जाएगी, तो ये जो भी टारगेट्स हमने मार्क किए हुए थे, इसमें दो एंट्रीज बनी है, यहाँ की एंट्री मिस हो गई तो यहाँ के स्टॉप लॉस हिट करके गया है ये। वापस एफबीसी से। जैसे अभी नेचुरल गैस में वो स्टॉप लॉस हिट किए थे ना,
ये देखो, ये यहाँ से भी हिट किए इसने दोबारा से, और उसके बाद फिर रॉकेट बना है ये। पहला तो यहीं से किया, फिर यहाँ से, फिर दोबारा किया। तो ट्रेंड अप ट्रेंड हो बिगर, और स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो यहाँ पे लोगों के, सर लिक्विडिटी। नेचुरल गैस में 5 मिनट में एम जैसा बन गया है और ब्रेक कर दिया है, क्लाइंट ब्रेक करने वाला है, और वो 5 मिनट का सर। हाँ, अभी तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है ना 5 मिनट में। हाँ कैंडल कंप्लीट होने में 2 मिनट है अभी, कैंडल कंप्लीट होने में। जी सर, 2 मिनट आज से। हम्म 1 मिनट रुको, बिगर टाइम फ्रेम में देखने दो। 15 मिनट्स में अभी भी ऊपर है ये मूविंग एवरेज के, जी सर, अलग अलग और 1 आवर में भी ऊपर ही है। 1 आवर का लो तो बहुत दूर है। बहुत दूर है। उतने में तो अच्छा खासा टारगेट दिया जाएगा। हाँ, 15 मिनट्स में भी दूर है। ट्रेड बन तो रहा है, ये एएमडी के अकॉर्डिंग बन रहा है थोड़ा सा, लेकिन अगर हम जल्दी ले रहे हैं तो रिस्की है। छोटा सा रिस्क लेके लिया जा सकता है, लेकिन है थोड़ा सा भी रिस्की ही है। नहीं सर, वैसे मैं नहीं देना चाहूंगा। हाँ, वैसे इसने लो तो तोड़ दिया है, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये ट्रेड तो बन रहा है, लेकिन कंफर्मेशन आने पे क्या है कि वो आपको पता ही होता है कि फिर वो नीचे जाना है, तो उसका वेट कर लो। एकदम इनिशियल घुसने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 15 मिनट्स में अभी मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है अभी। अगर तुम 15 मिनट का चार्ट देखोगे ना, यहाँ लगाता हूँ, मैं दूसरे उसमें देख रहा था, तो यहाँ पे अगर तुम नहीं सर, फिफ्टीन उसको मिनट बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, वो ट्रेड नहीं मिलेंगे, अपन उसको लास्ट में देखेंगे सर। जो अपन कंटिन्यू करें उसे कंटिन्यू करते हैं सर। चलो, निफ्टी, तो हाँ, ये मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल में बिगर टाइम फ्रेम में तुम्हारा हो, और अ, अभी टारगेट नहीं आया हो, क्योंकि एक चीज ये याद रखो, रिवर्सल हमेशा ऑर्डर पेयरिंग के बाद होता है, या फिर रेंज बनेगा, एक्सपेंशन बनेगा, उसके बाद रिवर्सल लेगा। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस जब भी अगर हंट करके जा रहा है जैसे यहाँ पे, तो ये हमेशा ट्रेड्स अच्छे जाते हैं। तुम्हें इन सब का वेट करना है। अगर ये स्टॉप लॉस हंट कर रहा है और ऊपर जा रहा है, जैसे इसमें ये पहला पहला कैंडल स्टॉप लॉस हंट का, यहाँ एंट्री बनेगी। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एंट्री बनी थी, लेकिन ये टारगेट था जो इसने दे दिया, दोबारा से नीचे आया, स्टॉप लॉस हंट ऊपर। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कंटिन्यूशन ट्रेड कैसे बनते हैं। कंटिन्यूशन ट्रेड स्टॉप लॉस हंट करके बनते हैं, ओपनिंग रेंज का हाई या लो ब्रेक करता है तो उसका रिटेस्ट करके बनते हैं। इनसाइड बार बनाया ऊपर, ये वो था, उसका ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया ऊपर, तो ओपनिंग रेंज हाई लो, या ये जो रेंज के हाई लोज होते हैं उनको रिटेस्ट करके ऊपर जाता है मार्केट। ट्रेंड जब ऊपर है, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, तो शॉर्ट के ट्रेड्स हमें नहीं देखने हैं, हमें कोशिश करनी है हम लॉन्ग लें। और ऐसे ट्रैप्स बनते हैं तो उसमें रॉकेट की तरह भागता है प्रीमियम। सर इसमें ये मतलब भी बोल सकते हैं कि भाई जो डबल बॉटम और एफबीजी से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा हाँ, वही डबल बॉटम, जैसे हमने एक अभी एग्जांपल देखा था ना, है, तो हाँ, डबल बॉटम या से फिर जब, इक्वल लो को से इक्वल लो से लिक्विडिटी स्वीप कर एफबीजी की लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है, क्योंकि एफबीजी की इम्बैलेंस और लिक्विडिटी वहां से एकदम इजीली बहुत अच्छी आएगी। हम्म अगर एफवीजी से डबल बॉटम बना के जाता है ना, तो जाएगा अच्छा ही। ये भी एक टाइप का डबल बॉटम ही है सर, इक्वल लोज। हम्म हम्म इक्वल लॉस तो इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, मतलब ये यहाँ से 5 मिनट के चार्ट में जी सर। ये किया हुआ ना, ये कैंडल ने, ये सर इन लिक्विडिटी दोनों स्वीप का। किया हुआ है, हाँ सर। तो नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर एफईजी बना है, ये एफईजी से फिर इसने इक्वल लॉस का लिक्विडिटी स्वीप किया है इस कैंडल ने। तो इक्वल लॉस, एफईजी और लिक्विडिटी स्वीप, ये याद कर लो तुम, ये जब भी मिल जाए और ट्रेंडिंग मार्केट में आराम से ले सकते हो। ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है, इक्वल इक्वल लोज
या हाईज, ठीक है, इक्वल लोज हाईज, थर्ड पॉइंट एफ ई जी, पॉइंट डबल बॉटम या टॉप, बॉटम और टॉप। फिफ्थ पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप। ये 5 पॉइंट्स हैं, क्योंकि अ, अगर ऐसा कोई ट्रेड बनता है ना, जैसे यहाँ डबल बॉटम, लिक्विडिटी स्वीप, ट्रेंड, अप ट्रेंड, ठीक है, इक्वल लोज भी बना है ये, ठीक है, तो अच्छा ट्रेड बनता है। दोबारा भी इसने इक्वल लोज, ट्रेंड, अप ट्रेंड है, एफईजी, एफईजी बना, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप इसने पहले भी स्टॉप लॉस हंट किया, यहाँ पे भी किया, लिक्विडिटी स्वीप डबल बॉटम, यस डबल बॉटम, सर डबल लिक्विडिटी। बॉटम बोलो या इक्वल बोलो, मतलब एक ही टाइप के होंगे ना सर? मतलब दोनों चीज अलग अलग है पर इक्वल एक ही टाइप के जैसे है ना? ऐसे एफबीजी के ऊपर डबल इक्वल बन डबल जाएगा? बॉटम ये तब बनेगा जब ये ऊपर जा रहा है, ओके सर। मतलब अगर ये नीचे आ गया तब तक तो ये इक्वल लोज ही थे, हम्म। ठीक है, और इक्वल लोज तो खैर पहले भी बने होंगे। डबल बॉटम हम इसलिए कह रहे हैं ना, एक स्विंग बना, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। और इक्वल लोज इसलिए भी बोल सकते हैं, ये देखो दो कैंडल तो यहाँ बने ही है एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पे दो कैंडल का तो लिक्विडिटी स्टीप हुआ ही है यहाँ पे। और डबल बॉटम में हमेशा एक डब्ल्यू होता है, नेकलाइन होता है, ये रहा, सेम नेकलाइन यहाँ ये पे। क्लोजिंग वाला आएगा या वो टॉप हाई आएगा? ओपन आएगा रेड कैंडल का या क्लोजिंग आएगा? हाई आएगा या ओपन आएगा सर? हमेशा हाई हाई आता है। आएगा, ओके। यहाँ पे भी इक्वल लोज ये बने हुए, ये कैंडल का लो देखो और ये देखो, ये दोनों इक्वल लोज हैं, ठीक है, ये कैंडल भी क्लोज नहीं हुई इनके नीचे, तो तीन कैंडल हैं ये। इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है इन सबका, 1 2 3, इस कैंडल ने कहाँ से किया है, एफईजी से। तो यही मैं बता रहा हूँ, एफईजी, एफईजी का मतलब क्या है, इम्बैलेंस, ठीक है। यहाँ ये सपोज ये देखो बस इक्वल लो ये, अब कोई यहाँ पे जैसे ये एक बड़ी कैंडल है, ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पे जी स्टॉप सर। लॉस लगा के लॉन्ग कर दो, ग्रीन कैंडल बन गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, तो यहाँ स्टॉप लॉस होते हैं लोगों के, ये पता होता है इन सबको। फिर फिर गलती से कोई यहाँ पे घुस गया, तो उनके उनके अगर यहाँ ऊपर जा रहा है, ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे फिर कहीं स्टॉप लॉस पड़े होंगे उनके, कि ये रेंज पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो स्टॉप लॉस, वो रेंज के नीचे ही जाएगा वो। तो स्टॉप लॉस हंट, ऊपर क्लोजिंग, मतलब लिक्विडिटी स्वीप किया, स्टॉप हंट किया, इसने स्टॉप हंट किया, और बूम बूम बूम। जी सर। डबल बॉटम इसलिए क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, ये जो सेलर्स हैं यहाँ वाले, ये भी एब्जॉर्ब हो गए, इनको भी एब्जॉर्ब कर दिया, तो इस वजह से डबल टॉप डबल बॉटम अच्छा रहता है हमेशा, ठीक है। ट्रेंड इसलिए क्योंकि मार्केट जो है एकदम ट्रेंड तो ब्रेक करेगा नहीं, ब्रेक करना होगा तो पहले ऊपर ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा ट्रैप बना के, तभी तो चेंज होगा। अभी तो ये ऊपर ही जा रहा है, तो हम तो ऊपर का ही ट्रेड लेंगे ना यहाँ से, मूविंग एवरेज से। तो आया समझ में ये, या नहीं आया? हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ, समझ में आ गया तुम्हें? जी सर। हम्म। अब सेम एज यूजुअल लास्ट के कुछ मिनट तुम्हारी प्रैक्टिस चलेगी। नो प्रॉब्लम सर। तो क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस भी करवाना पड़ेगा। जी सर। नहीं सर, प्रैक्टिस मैं खुद भी करता हूँ कभी कभी। लेकिन बहुत। तुम्हारा टेस्ट लेना जरूरी है कि तुम नहीं सही नहीं भी कर रहे हो। जी सर। हम्म। ओके, स्क्रीन शेयर करो। आज का ट्रेड समझाओ फिर। सर आज का ट्रेड समझाओ या कोई और का ट्रेड समझाओ सर? कोई भी फिर रैंडम समझा दो। तो रेंडम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आज का तो आपने जो बताया वो तो दिमाग में ऑलरेडी होगा ही। हम्म। मैं तो रैंडम में लॉजिक मेरे को चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक लॉजिक सर। हम्म। कि ट्रेड कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा। जी सर, लॉजिक के लिए तो आप मेरे से ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं सर हम्म। कि मैं भी इसमें इम्प्रूव हो जाऊं। शेयर, हम्म। निफ्टी, कोई कोई भी दूसरा। लगा लो। सितंबर की डेट लगा लो। 14 सितंबर। अ, ये आरएसआई से डिलीट हटा देता हूँ, नेटवर्क अच्छा रहने देता हूँ। निफ्टी, रिमूव वन ड्राइंग, क्लिक ज़ूम बंद। हम्म। सितंबर का, सितंबर का कौन सा सर? 14 ले लो, 14 में है। मार्केट खुला हुआ है, देख लो। सितंबर 14 को सैटरडे का सर। फिर ले लो तुम 9 का ले लो। 9 को। सब बन सेकेंड सर। हम्म। जी सर, कोई आ जाता है सर। बाहर निकले। 9 तारीख का देखना तो 8 तारीख का कट करना पड़ेगा। हम्म। 9 तारीख का कट कर दिया सर। तो पहले हम्म। सबसे पहले बड़े बड़े जून मार्क कर देते कि मार्केट क्या कर रहा है। ये हाई है, और एक ये सुपर प्रोडक्ट ब्लॉक डेली का, और एक एक ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक जिसे मैं एक बार ग्रीन से ही मार्क कर देता हूँ। डेली का पिवोट ऑर्डर ब्लॉक है साइड बार, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अ, मेरे यहाँ हिसाब से ये मार्केट एम जैसा बना रहा है और मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ है। 50 ऊपर है, 10-20 बीच में है। अभी अपन को क्लियर नहीं है कि भाई कहाँ क्या मार्केट कर रहा है। देखेंगे देखेंगे। 75 मिनट में आए। यहाँ से अपन को क्लियर है कि मार्केट एक डाउन साइड का ही बना हुआ है। मूविंग एवरेज बाय बोल रही है और ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है एक बार। हम्म। ये यहाँ पे और कोई ग्रीन 15 मिनट।
पहले तो मार्किंग के बाद चार्ट एक्सप्लेन करना, कैसे तुम्हें क्या लग रहा है। जी सर, मार्किंग मैंने मेरे हिसाब से, ये क्या है, मार्किंग मैंने मेरे हिसाब से कर दी है सर। ठीक है, अभी क्या लग रहा है तुम्हें। मुझे लग रहा है कि अ, इसके बाद रेगुलर 1-2 दिन के ट्रेड समझा दो मुझे। 9th को था ना, ट्यूसडे, 9, 10th। 9th को 3:30 बजे रोक देना, ठीक है। 9 को 10th 9 का, बजे अभी सर। हाँ मतलब 9 से तुम 3:30 तक का ट्रेड समझाओगे ना, ओके तो सर। फिर 10th का देखेंगे उसके बाद। अभी क्या लग रहा है पहले, ये बताओ। मुझे लग रहा है सर ये मार्केट यहाँ से अभी तो साइड में ही लग रहा है यहाँ से, क्योंकि अच्छा। हाँ, अब अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ये, आ, यहाँ से लिक्विडिटी लेने, या फिर ये डबल हाई, डबल टॉप जैसा बना चुके हो तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अभी अगर पहले बढ़, बाय मॉडल बन रहा है, क्या बन रहा है, सेल मॉडल, क्या है सर ये। ये सेल मॉडल भी है सर, ये सेल मॉडल था, ये बाय मॉडल बनेगा सर। पर ये बीच में यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया है, तो ये एक्चुअल में बाय मॉडल है। ओके, ठीक है। और 75 मिनट मूविंग में का कंफर्म करने ट्रेंड से क्या है। 75 मिनट में मूविंग का ट्रेंड भी अपसाइड है, ट्रेंडिंग में है, एंगल बहुत अच्छा है, स्लोप अच्छे है, तो ये बाई साइड ही है। ये सेल साइड बने, अब मैं क्लियर हूँ कि ये सेल मॉडल हम्म। था और ये बाय मॉडल बन गया। अच्छा, इक्वल हाइज इक्वल लोस कहीं बने हैं, अ, देखो कहीं लिक्विडिटी वगैरह पड़ी हो तो। इक्वल हाइज, और ये जो मार्केट गिरा था, ये क्या करके गया है ऊपर से, कहीं से ये आया है ये ऊपर। ये यहाँ से नहीं ये नहीं, ये नहीं, अभी ये जो ऊपर, हाँ ये वाला, ये एक, अ, ये इक्वल लूज थे, और ये यहाँ से हम्म, मा- ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो ये वापस ऑर्डर ब्लॉक से वापस नीचे आ रहा है सर। ओके। तो चलो फिर स्टार्ट करो 5 मिनट्स में, और एक जोन्स वोन्स बन गए हैं तो। एक इक्वल लूज ये बना हुआ है सर, ये मैंने प्योर ऑर्डर ब्लॉक वाला मार्क किया हुआ है इसके बाद ब्लू कलर का। मुझे और और ये नेट गैस में थोड़ा रिस्क ले ही लेते, गिर गया। कोई नहीं, अभी ये रिटेस्ट करेगा, दोबारा जाएगा नीचे तो। एक्चुअली वो अपना वो टाइम भी हो गया ना, इवनिंग का, क्लोजिंग वाला। हाँ, तो ये इसने तोड़ दिया, वो एएमडी बना के तोड़ दिया, तो अभी ये बस, खैर ये वही वही चीज़ है कि नीचे जाएगा तो अभी बहुत है, अभी इसका टारगेट, तो वेट फुल कर बैक पे लेंगे। लेंगे तो अच्छा। एक हाँ। ये लास्ट में की इक्वल लोज बने हुए 75 मिनट्स के, हम्म। और मुझे और कोई जोन दिखाई नहीं दे रहा। चलो फिर स्टार्ट करो 5 मिनट्स में। 1 मिनट में चाहे तुम दोनों लगा लो चार्ट, लेकिन तुम्हें वहां तक कट करना पड़ेगा ये। तो बस इसे कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए ये चलो, हाँ, हो गया है। ये 9 तारीख का, ओके। ये एक्चुअली फिर मैंने ये गलती से 9 तारीख का हो गया है सर। कोई बात नहीं, ये 9 तारीख, दोबारा देखो। तो 5 मिनट का किया ना, तो वो पीछे की वजह से कट गया। प्ले करूँ सर। हम्म। ये 5 मिनट का है और वो 1 मिनट का है। हम्म। इसमें मूविंग एवरेज ऑन नहीं है।
एक ट्रेड यहाँ पे बनेगा सर, पर थोड़ा सा अच्छा, लेट हो गया हूँ, थोड़ा सा मुझे अपनी स्पीड के साथ स्लो करना पड़ेगा। एक ट्रेड ये बनेगा सर, ये ट्रेड यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये 1 मिनट बन में आ गया, रहा है कंफर्मेशन। 1 मिनट में आ रहा है कंफर्मेशन। ये एफबीजी था, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है, आप में दिखाई दे रहा है एफबीजी। एफबीजी से ये यहाँ पे ट्रेड बनेगा, कहाँ का ट्रेड बन रहा है? शॉर्ट का। अच्छा, ये एक छोटा नहीं शॉर्ट का सर, ट्रेड बनेगा। बिल्कुल सर, ये शॉर्ट का छोटा सा ट्रेड बनेगा, पर यहाँ पे मूविंग एवरेज अपने फेवर में नहीं है सर। हाँ, लेकिन तो तुम यहाँ पे टाइम पे नहीं निकले, फंस जाओगे इसमें। जी सर। एक दो कैंडल में ही अगर तुम नहीं निकले ना, तो ऊपर जा रहा है, ये सारा जी सर, रिवर्स कर देगा तुम्हारा। मूविंग एवरेज ऊपर है तो बहुत खराब जाएगा, क्योंकि उसका एक मेन रीजन है मूविंग एवरेज ऊपर का। 5 मिनट में यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर के साइड में है, और एक बार ये नीचे जा रहा है खाली। लिक्विडिटी स्वीप करने गया है वो। जी सर। स्टॉप लॉस हंट कर दे। ये जी, स्टॉप लॉस हंट और करेगा। और फिर और ऊपर फिर, जाएगा। हाँ, फिर कंफर्मेशन दे तो फिर ऊपर का ट्रेड बनेगा। अभी इसने कंफर्मेशन नहीं दिया। जी सर। अभी कुछ नहीं बना सर, मार्केट रेंज में घूम रहा है अभी तो। हम्म ये सही है। तुम दोनों इसको चार्ट्स को देखते हो ताकि दोनों को हम साथ में एनालाइज कर सकें। जी सर। हाँ, तो जैसे 5 मिनट्स में कंफर्मेशन आता है तो वहाँ 1 मिनट में एंट्री बनती है, तो जी दे सर, सकते हैं। ये एक एंट्री बन सकती है सर। हाँ, ये एंट्री बन सकती है। मूविंग एवरेज से अब नीचे गया है। जी सर, ये यहाँ पे मूविंग एवरेज से पहली बार नीचे गए, अभी पहली बार नीचे गया है। तो अब देखो, जब ये जा रहा है ना, तो इसने 1 मिनट में एंट्री दी होगी, देखो कहीं एफईजी से गया है ये 1 मिनट में। बड़ा करोगे तब दिखेगा। दिख रहा है एफईजी से जाते हुए? जी सर, ये एफबीजी से मार्क है तो ये, और ये दूसरा एफबीजी यहाँ पे बना हुआ है सर। हाँ, ये यहीं से गया है एफईजी से। बहुत ठीक छोटा है। एफबीजी है, पर एफबीजी से ये वाला एफबीजी। हाँ, और 5 मिनट में ये साफ दिख रहा है, वहां से नीचे जा रहा है ये। ये एफबीजी से यहाँ से नीचे आ रहा है। हम्म ठीक है, तो यहाँ से एक एंट्री बनेगी। अ, एक रीजन ये भी है ना, ये बहुत बड़ा गैप अप हो गया है। जी सर। थोड़ा तो मार्केट नीचे जाएगा, वो उस वाले लो तक, जो इसका एक नीचे लो बना हुआ है। अभी ये यहाँ पे टर्टल सूप हुआ है, रेंज बनाई है, रेंज बना के मैंने वापस स्पीड बढ़ा दी थी। रेंज बनाई हम्म है, रेंज बना के ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। अगर एंट्री बताओ कहाँ बनेगी? एंट्री यहाँ पे बनेगी सर, यहाँ पे CISD के बाद। नहीं, यहाँ नहीं बनेगी। तो पहला जो है, जहाँ तुमने एरो लगाया है ना, ये मूव, वो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है पहले ही। जी सर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये पुल बैक कर रहा है। तो पुल बैक जी कहाँ पे कर रहा है, देखो। पुल बैक ये कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक तक किया है इसने पुल बैक। जी सर। ऑर्डर ब्लॉक से जैसे ऊपर जा रहा है, 1 मिनट के चार्ट में दिख रहा है तुम्हें, 1 मिनट के। जी पुल सर। बैक किया, ब्रेक ऑफ, यहाँ पे नहीं, ये पहला इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जहाँ पे किया वो देखो। ये यहाँ पे वन ब्रेक 1 मिनट के चार्ट में, 1 मिनट में। पर मुझे चाहिए। हाँ, तो 1 मिनट के चार्ट में ऊपर वो किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। हम्म। ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम वेट करेंगे पुल बैक का। जी सर। पुल बैक कहाँ तक इसने कंफर्मेशन दिया ही नहीं, तो ये कहाँ पे आया है? ऑर्डर ब्लॉक तक आया है। ऑर्डर ब्लॉक पे आके फिर इसने ऊपर एक इनसाइड बार बना के एक ग्रीन कैंडल बनाया, वहां पे एंट्री है 1 मिनट के चार्ट में। ओके सर, ये यहाँ पे समझ में है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है एंट्री। ये, हाँ, ये इस इनसाइड बार के नेक्स्ट कैंडल में एंट्री है। नीचे ही है एंट्री। ओके सर, ओके, नहीं पता चला नहीं अभी। पता चला? नहीं, अब पता चल गया आपके बताने के बाद सर, ये वाला कि भाई ये यहाँ पे ऊपर गया है, BOS कर दिया और इसका, ये इसमें वो BOS किया रूल है। रूल बताओ। इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, 1 मिनट में दिख रहा है साफ। जी सर। इक्वल लोज बने हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इसमें ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। जी सर।
ये ट्रिपल बॉटम। और ये ऊपर क्यों जाएगा, 15 मिनट का चार्ट लगा के देख लो, चाहे ऊपर का ट्रेंड बना हुआ है। जी सर। मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहाँ पे खाली लिक्विडिटी स्वीप की है, इक्वल लो बने हैं। और ये सीआरटी कैंडल, सीआरटी थ्री वाला भी ट्रेड बन सकता है। हाँ, और यहाँ तक क्यों जाएगा, क्योंकि उधर वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो वहां तक का टारगेट दे सकता है ये यहाँ ऑर्डर पे। ब्लॉक भी बना हुआ है और ये यहाँ पे एफबीजी भी है, एफबीजी को मिटिगेट कर रहा है। और ये ऑर्डर हाँ ब्लॉक भी मार्क किया हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये यहाँ हाँ, से अब order- ये इनको मिटिगेट कर देगा, तो फिर इसके ऊपर के जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये तो ब्लू कलर कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के लिए। हम्म ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करके वापस नीचे आया। ठीक है, तो वो टारगेट तो आ गया इसका। अभी इसने क्या किया ये, अभी ये इसने वापस एक, हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक को इसने ब्रेक कर दिया, और फिर दोबारा से एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। आ रहा है समझ में? इधर आ रहा है। लेकिन वहां से कंफर्मेशन नहीं बना, क्योंकि नहीं ऊपर नहीं बना। गया, इसने फिर दोबारा से नीचे ये लिक्विडिटी वापस स्वीप। अपन ने जो ये अपना सीआईएसडी का जोन बनाया था अपन ने, ये यहाँ पे जो एक डब्ल्यू का अपना ट्रिपल बॉटम का जो ब्रेक हुआ था वहां से। वो तो, हाँ, वो 1 मिनट में है, लेकिन 5 और 15 मिनट्स में क्या कुछ बना है यहाँ पे? 5 और 15 मिनट्स, फाइव, ये ये फाइव या 15 मिनट, ये 15 मिनट 15 में मेरे को एफईजी दिख रहा है। एफईजी बना था? मिनट में आपको नहीं बना। नहीं बने सर। ओके, 5 मिनट में देखो। 5 मिनट में पीजी बना हुआ सीएसडी भी हुआ हुआ है, है। तो वहीं पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया दोबारा। ये सर। ठीक है। ये ऊपर की व्हाइट लाइन हटा देता हूँ जिसे क्लियर। ये सर, हम्म ये पीछी करना है। हम्म 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 ये एफबीजी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। वापस से ये टर्टल सूप यहाँ पे हुआ, यहाँ पे। हम्म और ये कैंडल के बाद एंगुलफिल भी बन रहा है, एफबीजी भी है। और वापस यहाँ पे एंट्री मार लेंगे, हम्म यहाँ पे, क्योंकि ये वापस एफबीजी पे ही आए हैं। हम्म क्योंकि 11:30 बज चुके हैं, तो फिर अपन वो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, क्योंकि 10:30 बजे तक अपने अर्ली सेशन में अपन मानते हैं कि प्रेशर ज्यादा होता है कि डायरेक्ट चला जाता है। हम्म ये आया और अपने यहाँ पे एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक तक अपन निकल जाएंगे। हम्म 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड ले रहे तो 1 मिनट के हिसाब से निकल जाएंगे। हम्म और अभी उसके बाद रिटेल वाला वाला टाइम चल रहा है, 12 बजे का। अभी अभी अपने पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। 5 मिनट में, 1 मिनट में ये यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे गया। ये इनसाइड बार बना हुआ है, ये रेड बार, ग्रीन वाला कैंडल, इनसाइड बार। हम्म इनसाइड बार का लो ब्रेक करेंगे यहाँ पे ही, लेकिन तो ये, अपन। हाँ, ये शॉर्ट का ट्रेड 1 मिनट में कंफर्म दिख रहा है। जी सर। इनसाइड बार का अगर लो ब्रेक करेंगे तो अपन स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। तो इनसाइड बार का जो ये ब्रेक यहाँ ऑफ पे, स्ट्रक्चर कर चुका है, और दोबारा से डबल टॉप बना के गिरा है ये, वहां से ऑर्डर ब्लॉक से। जी आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें 1 मिनट में जी सर। जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं सर। 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिखा नीचे किया हुआ है इसने? जस्ट गिरने से पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया? रिमूव 25 ड्रॉइंग, गिरने से पहले व्यूअर्स यहाँ पे किए हैं। ये लो बने हुए थे 4 पिक्सल, ये लो बने हुए थे, यहाँ पे व्यूअर्स हुआ है। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगर ऑर्डर ब्लॉक व्यूअर्स मार्क, बने हैं तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा सर। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो इसमें। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया है जाने से पहले, इसने गिरने से पहले। यहाँ पे किए वापस, ठीक है, इक्वल और हाइट। इसको गिरने का रीजन भी होना चाहिए, नीचे लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी दिख रही है, इक्वल यस लोज सर। वगैरह दिख रहे हैं? बस, इक्वल वगैरह दिख रहे हैं। उसके नीचे गैप पड़ा हुआ है, जी सर। मतलब वो फेयर वैल्यू गैप की तरह ये गैप भी वैसे ही काम करता है। जी सर। यहाँ गैप। पे जाएगा लिक्विडिटी लेने। जी सर। ठीक है, चलो, ये वही गया है।
और एंट्री एंट्री अपन यहाँ पे कर देंगे। हाँ एंट्री ये इनसाइड बार का ब्रेक होते ही करेंगे, लेकिन बहुत ट्रिकी एंट्री है ये अगर मिस हो गया तो रनिंग कैंडल में भागने पे दिक्कत हो सकती है इसमें। चलो करो प्ले, देखो इससे कैसे बहुत भी। अलर्टनेस चाहिए सर। हाँ अलर्टनेस चाहिए। अलर्टनेस चाहिए और सारे कंसेप्ट बाय हार्ट दिमाग में होने चाहिए कि भाई आ, ये ऐसा बन सकता है, कंफर्म्ड है, फिर इसमें बेटिंग के चांसेस नहीं है कि भाई हाँ कंफर्म हो जाए वापस ऐसा हो जाए। हाँ अगर कंफर्मेशन नहीं आ रहा तो ये ट्रेड छोड़ दो, क्योंकि देखो इसने क्या जबरदस्त ट्रैप किया उस वो लिक्विडिटी लेके। जी सर। ठीक है ये ऊपर बस वो इक्वल लॉस से लिक्विडिटी लेने गया था ये ट्रैप करके, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है तो बाय अपट्रेंड में ही। बाय। जी सर। और ये मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया इक्वल लॉस और नीचे कोई जोन बनाओ, पीडी एरे बनाओ तो जाएगा वो लिक्विडिटी लेने। तो गया वो। यहाँ पे लोगों ने जिन्होंने लेट शॉट किया होगा ना टाइम पे नहीं निकले। और एक्सपायरी वाला दिन वैसे ही था, शायद ये ट्यूसडे का ही ट्रेड है। ट्यूसडे का ही ट्रेड है सर। बस ट्यूसडे वो ही है गए। सर, या फिर आप देख सकते हो ट्यूसडे। हाँ वो गए फिर ये। मैं क्या करता हूँ 12 बजे से पहले, 12 1 बजे से पहले वो ये एक्सपायरी में करता हूँ, और 12 बजे के ना तो मैं दूसरी एक्सपायरी चेंज कर देता हूँ। हाँ उसके बाद तो प्रीमियम रॉकेट बन जाते हैं। अगर तुमने सही ले लिया तो तुम्हारे मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस पैसे नहीं बन है तो जाएंगे। सर मैं हाँ प्रीमियम चेंज कर देता हूँ। हाँ लेकिन अगर तुमने गलत ले लिया तो लॉस कर देगा जबरदस्त। तो आ गया समझ में, अब तो क्लियर ही है। जी ये सर। जब लिक्विडिटी लेके जा रहा है तो अपना ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। अब तो फिर ऊपर ही जा रहा है ये अपने टारगेट तक। ठीक है जी सर। इसने और ऊपर जाने से पहले, एक बार ऊपर जाने से पहले फिर इक्वल लोज इक्वल हाइस बनाए, इक्वल हाइस बना के फिर एफवीजी से दोबारा ऊपर गया। दिख रहा है। अब एंट्री बताओ कहाँ कहाँ बनेगी 1 मिनट में ऊपर की। ट्रेडिंग में। तुम्हें वो मिस हो जी गया सर। या कुछ भी हो गया वो ठीक है, लेकिन 1 मिनट में एंट्री क्लियर होनी चाहिए। ओके सर, इसमें 1 मिनट में जो एक एंट्री बनेगी ना, ये वापस गए और मैं एक एंट्री लूंगा यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप इनसाइड बार के ऊपर। हाँ ठीक है। एक एंट्री यहाँ पे ले सकता हूँ, एक एंट्री यहाँ पे ले सकता हूँ सर, हाँ ये भी ठीक है। क्योंकि ये वापस ये आरबी आरडी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ, मैं थोड़ा हम्म। सा एडजस्ट कर सकता अब ये डबल बॉटम बना के जा रहा है तो ऊपर ब्रेक कर देगा आराम से। ऊपर इक्वल हाइज भी बने हुए हैं तो कहाँ का टारगेट लोगे। हूँ। देखो, पहला टारगेट मैं लूंगा इधर का ही, पहला टारगेट मैं लूंगा इधर का ही, हाँ ठीक है। राइट। और दूसरा टारगेट लूंगा, फिर वो जहाँ तक ट्रेल करता है, दो, हम्म हम्म फिर एक लॉट निकाल दिया, फिर एक लॉट निकाल दिया, ऐसे करके करता रहा। हम्म, 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 हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। ये यहाँ पे फुल्ली एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ इनसाइड बार, तो निकल ही जाओ। हम्म। है ना फुल खतरनाक निफ्टी। जी सर, खतरनाक तो है ही सर, पर मैं ऑलमोस्ट 60% भी अगर पहुंच गया हूं ना सर, तो कुछ महीने की और मेहनत और। तुम्हें समझ में आना चाहिए ये, तुम्हें समझ में आ रही है ये चीजें, ये जो स्ट्रक्चर ट्रेड बने हैं ये विदाउट समझे नहीं किए जा सकते निफ्टी। अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है जो तुम अभी देख रहे हो, तुम्हें क्लैरिटी अगर हो गई है, एंट्री की क्लैरिटी चाहिए, एंट्री मेन है। तो अगर तुम्हें एंट्री इसमें पहचान में आ रही है तुम्हें कहाँ कहाँ लेनी है तो सही है। क्योंकि मेनली क्या होता है एंट्री गलत होती है, अगर तुम जैसे वहां से गिरा और तुमने गलत टाइम पे शॉर्ट कर दिया तो तुम गए। जी ठीक है। सर। लेकिन अगर एंट्रीज क्लियर है, जैसे तुमने जो दो एरो लगाए हैं वहां पे एंट्री बनी है, तो यहाँ पे तुम्हारे बहुत अच्छे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो पूरे दिन में बहुत सारा मार्केट तो थोड़ी ना चाहिए। कई बार तो ऐसे ऐसे होता है 5-10 मिनट में पूरे दिन का पैसा बन जाता है। तो दो चार अच्छे, एक दो अच्छे ट्रेड बन गए छुट्टी। और जिस दिन चॉपीनेस है ना, जैसे ऐसे मार्केट में चॉपीनेस बनी हुई है, वॉलेटिलिटी है, तो उस दिन अपना 12 1 बजे ही बंद कर दो। हाँ मतलब जो एक दो अच्छे ट्रेड बन गए बंद कर दो। मतलब क्लैरिटी अगर ज्यादा नहीं आ रही बंद कर दो। या फिर वो ट्रैप वाले ट्रेड करो, जब ट्रैप तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेने जा रहा है तो तब लॉन्ग करो। जी सर, यहाँ पे आप बात कर। हम्म। तो वही है प्रिपरेशन निफ्टी में चाहिए होता है।
विदाउट प्रिपरेशन बड़ा मुश्किल है ये। तो निफ्टी इसलिए टफ होता है थोड़ा, और लेकिन समझ में आता है तो बहुत पैसा बना के देता है ये। सर इसमें समझ डेवलप करने में एक एक जो बहुत माइनर माइनर पॉइंट है ना, कि भाई डबल टॉप है, डबल बॉटम है, अपन को जो डबल बॉटम सिखाया गया, दूर दूर वाले सिखाए गए, मतलब कि ऐसे क्लियर स्ट्रक्चर, तो वो हाँ, वो चीज स्टॉक्स में बनते पॉसिबल। हैं ना, वो लंबे लंबे ट्रेड्स में, वो कहाँ बनते हैं निफ्टी में। तो वो तो डबल बॉटम वो स्टॉक वगैरह में रहते हैं। यहाँ पे अभी मैं देखूंगा ये मूविंग एवरेज अपना ऊपर की तरफ है, और अभी हाँ, मेरे। बस ये है कि कुछ रूल्स हैं वो नहीं तोड़ने, जैसे अभी 5 मिनट में मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है, तो शॉर्ट का ट्रेड बड़े ध्यान से करेंगे, एकदम से नहीं घुसेंगे, जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक नहीं जाएंगे। और ज्यादा कोशिश यही करेंगे कि ट्रैप ट्रेड बने, और तब तक हम लेंगे जब तक इसका टारगेट नहीं आ जाता, तब तक हम ले सकते हैं। तो जब भी ये नीचे जाकर ट्रैप कर रहे हैं ना, तब ऊपर का ट्रेड बनेगा। जब भी ये नीचे जाकर ट्रैप बन कर रहे हैं, क्योंकि 15 और 5 मिनट्स में मूविंग एवरेज ऊपर का है और टारगेट अभी ऊपर का बना हुआ है, और हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि बाय मॉडल बना हुआ है, तो ऊपर जा रहा है ये। ठीक है, तो ट्रैप कर रहा है नीचे आके, और हमें कंफर्मेशन कर रहा है, तो हम ऊपर का ही ट्रेड लेंगे। तो इसी वजह से ना ये बाय और सेल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है बाय मॉडल बना है सेल मॉडल बना है, आप गलत कर दोगे ट्रेड। और ये निफ्टी में क्या है कि जैसे हम सीखते हैं, तो रूल्स को ऐसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जी सर। अदरवाइज लाइव मार्केट में करने बैठ गए, ये लॉस करा देगा। पहले। हम्म। जी चलो, सर। आज का रैप अप करते हैं। सही, तुम ऐसे प्रैक्टिस डेली कुछ ना कुछ एक चार्ट उठा मैं, के जरूर मैं, देखा करो। मैंने ये फोटो खींच के भी रख ली है सर अपने में, हम्म। अपने गूगल स्लाइड्स में ऐड कर दिए सर। नीचे लिख भी दिया ये एम ए अप है फिर तो शॉर्ट की, जिस वजह से हम्म। ध्यान जाए मेरा भी। हाँ, इसमें जो बेस्ट ट्रेड थे वो वही थे जब इसने ट्रैप करके ऊपर जा रहा है, वो अच्छे, लेकिन बहुत ट्रिकी मार्केट था ये। इसमें मुझे आपका ये जो आपने मुझे आज जो फोटो नहीं भेजा था कि यहाँ से भाई बनाइए, अब मुझे ये पता चल क्लियर हो रहा है सर कि बहुत इतने मेहनत करने के बाद ये एफबीजी के बाद कैसे ट्रेड लेते हैं, क्यों लेते हैं। हाँ, वो तो क्लियर होना चाहिए। अ, चलो फिर, करो प्रैक्टिस। अब मेरा कितना और परसेंटेज कवर हो चुका, मतलब एंटी वेंटी नॉर्मली ठीक हो गई है मतलब। तुम देखो अब कितना तुम। मुझे नहीं पता सर, मैं आप मेरे नॉलेज के हिसाब से तो मुझे जितना आता है वो तो आपके सामने है, आपके हिसाब से अब पूछ रहा तुम्हारा ये है कि तुम एडवांस स्ट्रक्चर समझ रहे हो, पहले तुम्हें नहीं आते थे ये। हूँ, एडवांस स्ट्रक्चर समझ रहा हूँ। ओके। हाँ, मतलब ये तुम अब एडवांस स्ट्रक्चर तुम्हें अब आने लगे हैं, पहले तुम ये समझ नहीं पाते थे। तो इसमें तुम्हें एंट्रीज और ये एडवांस स्ट्रक्चर तुम्हारे सही होने चाहिए, तभी तुम्हारा ट्रेडिंग सही जाएगा। वरना तो देखो, निफ्टी तुम्हारे सामने ही है, ये सामने जो भी ट्रेड्स बने हैं, कैसे इसने बाहर निकाला है। नॉर्मल ट्रेडर की तरह ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे इसमें। अगर अपने रूल्स याद हैं और अपनी चीजें ट्रेड जोन्स पे और सही तरीके से एंट्री वगैरह लेके करोगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसमें जब तक तुम्हारा ट्रेडिंग चल रहा है ना, मतलब तुम लर्न कर रहे हो, तो एंट्री का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा ट्रेड गलत होगा वो एंट्री मिसमैच पे ही होगा। तो एंट्री कंफर्म पे ही लो, अदरवाइज मत लो। तो इसमें भी एंट्रीज बनी है दो, अच्छी खासी एंट्रीज बनी है, उसमें तुम्हें बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है। जी सर। हम्म। सर वो एक रेड कैंडल वाला एक फोटो बना के भेज दीजिए ना सर। अच्छा, ठीक है, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बनाता हूँ। सर बना दीजिए क्योंकि बार बात अ, करते करते छूट जा रहा है। हाँ, एक बार अभी लगाओ, अभी थोड़ा सा टाइम है ना, लगाओ अभी बनाते हैं, वो मेरे माइंड से ही निकल जाएगा, फिर टाइम वाइम नहीं मिलता मुझे। अभी कर देते हैं। ठीक है सर। तुमसे ही बनवाता हूँ मैं।
कोई दिक्कत नहीं सर। कहाँ गया वो रेड कैंडल? हाँ, यहाँ नहीं है। पहले तो सर, हाँ पहले तो सर मैं कल का व्यू बता देता हूँ मेरे हिसाब से निफ्टी का। निफ्टी तो अभी एफवीजी पे आया हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके। हम्म, डेली में देखो ना, एफवीजी बनाओ, ठीक है। जी लिक्विडिटी सर। स्वीप वाली कैंडल बना दी इसने नीचे, जी सर। आ जाएगा, ऊपर अब जाने के चांसेस मूविंग ज्यादा है। एवरेज, जी सर। मूविंग एवरेज भी ऊपर है, जी तो सर। कंफर्मेशन मिलेगा, कल लॉन्ग का ट्रेड बनेगा और टारगेट ऊपर तक का जाएगा। कंफर्मेशन चाहिए लेकिन, ओके। विदाउट कंफर्मेशन मत करना। ओके सर। कंफर्मेशन मिलता है तो ऊपर का ट्रेड बनेगा। अगर ठीक है, गैप डाउन वगैरह लिक्विडिटी स्वीप करेगा, पहले थोड़ा नीचे जब जाएगा फिर डाउन भी ऊपर। हो गया तो नीचे वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो फिर ऊपर जाएगा। डेली में सर? हाँ, नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, छोटा सा वो बना हुआ है ये। ये वाला? हम्म ओके। इतना तो ट्रैवल नहीं करेगा सर, इतना ट्रैवल करने में फिर तो हाँ, मतलब वो गैप डाउन का है, गैप डाउन वैसे 126 का करेगा नहीं, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल तो बनाया है। बना दिया। ओके। हाँ, फिर ट्रैवल तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम लेकिन वही है, कंफर्मेशन पे करेंगे लॉन्ग का ट्रेड। बैंक निफ्टी देखो, वो कंफर्मेशन दे रहा होगा। बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन दे रहा हूँ। बैंक डेली निफ्टी में देखो कोई बन रहा है स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी में लो बैंक लो। निफ्टी बैंक निफ्टी भी तो एक छोटे से पिवट ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है। जी सर। ये आरबी आरडी वाला भी स्ट्रक्चर था, और ये यहाँ पे भी था। ये हाँ, पिवोट ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है सर, यहाँ से और ऊपर उसके जाएगा। नीचे एफएजी भी बना हुआ है, और ये सीआईएसडी भी है डेली का नीचे, ठीक है। और सीआईएसडी तो यहाँ पे है ना सर? हाँ, ये यहाँ पे सीआईएसडी भी है इसके नीचे, और एफईजी भी बना हुआ है। तो जी सर। इधर कहीं आता है, नीचे जाके रिवर्सल देता है तो ऊपर का ट्रेड है। जी सर। तो हाँ, लेकिन अगर ये ब्रेक कर दिया तो फिर ये नीचे जाएगा इक्वल लोस तक, जो इक्वल लोस बने हुए हैं ना नीचे। बट अभी नहीं लग रहा, क्योंकि देखो कैंडल जो क्लोजिंग आई है ना, वो कैंडल में बाइंग आ रही है। जी सर। बस फिर हमें लेकिन कंफर्मेशन पे ही काम करना है, ये हमारा व्यू है। और 75 मिनट्स और जो भी हमारा कंफर्मेशन होगा वैसा हम करेंगे। तो व्यू तो हमारा बन रहा है, क्योंकि ये जोन पे आ गया है अभी, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए। और यहाँ यहाँ देखो इक्वल लोज बन रहे हैं, नीचे भी इक्वल लोज बन रहे हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये लिक्विडिटी लेगा, और ऊपर नीचे जाएगा। फिर लिक्विडिटी लेके उसके नीचे एफईजी बना हुआ है, तो वहां से एफईजी से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा। सर मेरे ख्याल से लिक्विडिटी तो ले लो, ये इक्वल लोज की बात करो सर आप। ये वाले तो इक्वल लोज बने हुए हैं सर, ये वाले तो। हाँ, इनकी भी इसके नीचे ही तो बना हुआ है एफईजी। जी, इसके नीचे एफडी की बना हुआ है सर। हाँ, इसको अगर हिट किया ना इसने नीचे, तो हम्म। नीचे एफईजी से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाएगा ये। बहुत स्ट्रांगली। हाँ, बस कंफर्मेशन आ जाए, और जैसे ही कैंडल कंफर्मेशन आता है और वहाँ स्ट्रक्चर कोई बन जाए रिवर्सल मॉडल, तो ऊपर तक चला जाएगा। तो क्योंकि देखो मूविंग एवरेज तो अभी ऊपर ही है, 75 मिनट्स में भी ऊपर है, 50 का 50 ऐसे में ऊपर ही है, और डेली में भी ऊपर ही है ये। तो जाएगा ये बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और लिक्विडिटी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो रॉकेट बनने के लिए क्या चाहिए होता है? लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस हंट। तो इनके स्टॉप लॉस कहाँ जाएंगे? यहीं पे जाएंगे। तो यहाँ से लिक्विड अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए उसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल तो ये वो यहीं से डलवाएगा अपना, रॉकेट वाला। और कहीं और कहीं तो फ्यूल पड़ा ही नहीं है। जी सर। हम्म, तो और बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी नहीं दिख रहा बैंक निफ्टी में, कैंडल देखो रेड, कुछ ज्यादा इतना है नहीं। जी सर। सबका ईओडी अच्छा नहीं आया है। हाँ, लास्ट वाला 75 मिनट का कैंडल तो इसने बुलिश बनाया है, जी सर। लिक्विडिटी स्वीप, इक्वल लोज से, और एक कैंडल ये रिवर्सल मॉडल, रिवर्सल कैंडल है ये तो।
जी सर, इसने लिक्विडिटी पहले से ये इक्वल लोस इधर का ही लिक्विडिटी लिया है इसने पहले, तो ये तो ऐसा लग रहा है अभी ऊपर तक जा रहा है, इक्वल हाइस तक। कंफर्मेशन चाहिए बस, क्योंकि सॉलिड कैंडल बनाया, लिक्विडिटी स्वीप किया है। आ रहा है समझ में? जी सर। हम्म। हम्म, जी सर। सर वो आप मुझे बना के भेज दीजिएगा, मेरे यहाँ 8 बज गए सर। चलो कोई नहीं, भेज देंगे। आप प्लीज बना के भेज दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, ओके चलो। थैंक यू सर। ओके।